क्या हुआ? हाँ जी। हाँ, इनको पता है? हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या पढ़ रहे थे कल अपने? क्या पढ़ा? मार्च। सुनाओ देख थोड़ा। 1899 में गंगा सिंह ने अकाल का प्रबंधन ढंग से किया। वो अकाल कौन सा था? तो गंगा सिंह को कौन सा मेडल मिला? चीन में युद्ध, चीन में कौन सा विद्रोह दबा के, इसलिए कौन सा मेडल मिला? 1913 में कौन सी सभा की स्थापना की गई? प्रजा प्रतिनिधि सभा। 1916 में कौन से विश्वविद्यालय को रुपए दिए गए? किसको दिए गए? उनके ऊंटों की सेना क्या कहलाती? वो सेना कौन कौन से वर्ल्ड वॉर में गई? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सा शांति सम्मेलन हुआ और इसमें गंगा सिंह ने 1921 में कौन सा संगठन बनाया गया? चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस। क्या बनाया गया? किसने बनाया था? चैम्फोर्ड। किसने बनाया? और इसका चांसलर किसको बनाया गया? गंग नहर का निर्माण कब करवाया गया? उसका इंजीनियर कौन था? उद्घाटन किसने किया? लॉर्ड इरविन। कौन सी जगह पे किया? उसके पुरोहित जी कौन थे? गंगा सिंह को राजस्थान का कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया था। कौन सा एक महल बनवाया था? सिक्कों पे क्या लिखवाया था? विक्टोरिया एम्प्रेस। दोस्ती लंदन किसने लिखवाया? मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह। कौन कौन से मंदिरों के वर्तमान स्वरूप बनवाए? रामदेवरा, गोगामेडी और आमेर में कौन से वंश का शासन था? कछवाहा किसके वंशज है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सबसे पहले कौन बंदा आया था? दुलाराय कहां से आया? दौसा में किसको रहता है? बड़ गुर्जरों को। रामगढ़ में किसको रहता है? और यहाँ पे किसका मंदिर बनवाता है? जमवाई माता मीना कछवाहा राजवंश की कुल देवी है। काकिल देव ने कहा कब्जा किया? आमेर में। और यहाँ पे किसका मंदिर बनवाया? मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजा कौन से मुगल बादशाह की? कौन से दो दूतों की सहायता से मिलकर आया था? मजनू खान, चगताई खान। कहां पे जाके अधीनता स्वीकार की? कब की थी? राजकुमारी का नाम? शादी किससे की? बेटे का नाम हरखाबाई के। हरखाबाई की उपाधि? मरियम उजमानी। अच्छा, भगवंत दास ने कौन सा विद्रोह दबाया था? सरनाल का मिर्जा विद्रोह। इसलिए क्या दिया गया? नगाड़ावे झंडा। कहां का सूबेदार बनाया गया? पंजाब का। कितने सालों के लिए? 7 सालों के। राजकुमारी का नाम? शादी किससे हुई? और उपाधि? बेटे का नाम? और जहांगीर की शराब के आदतों के कारण उसने सुसाइड कर लिया था। मानसिंह शुरुआत में कितने का मनसबदार था, फिर उसे बढ़ाकर कितना किया गया? 7,000 कब दिया गया? 1605। कहां कहां का गवर्नर था? काबुल में कितने कबीले हरा के आया, इसलिए क्या सा रंग कर दिया गया? पहले झंडे का रंग कैसा था? झाड़ी बनी होती इसलिए। अच्छा, बाद में बंगाल में ढाका के कौन से राजा को रहा, वहां से क्या लेके आया? कहां पे मंदिर बनवाया? और आमेर का इसीलिए माता कछवाहों की इष्ट देवी है। बाद में बिहार के अंदर गिद्धौर के कौन से राजा को रहा? गया के कौन से राजा को? अनंत चेरू। किसको रहा? अनंत चेरू। और आपके खुर्दा के रामचंद्र देव। कौन से दो अफगानों को हराता है? नासिर खां और कतलू खां। और कहां पे कब्जा कर लेता है? पुरी के जगन्नाथ मंदिर। कहां पे कब्जा करता है? पुरी के जगन्नाथ। इतनी बातें बड़ी आगे लिखो। मानसिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ मानसिंह। मानसिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ मानसिंह। देख लो थोड़ा सा इधर, एक साथ उतार लेंगे अपने। इधर देखना, मानसिंह ने नगर बसाए थे। क्या बसाए? सिटी टाउन्स बनाए थे उसने। जब उसकी पोस्टिंग बंगाल में थी तो बंगाल के अंदर वो एक शहर बसा था, इसका नाम रखा गया अकबर नगर। क्या नाम रखा गया? बादशाह अकबर ने भेजा था इसलिए क्या नाम रख दिया? अकबर। आजकल इसको बोलते हैं राजमहल। आजकल अकबर नगर का नाम क्या है? कहां पे बसाया गया? बंगाल। कहां पे? बंगाल। जब बिहार में पोस्टिंग की तो खुद के नाम से एक शहर बसाया, मानपुर। कौन सा? तो मानसिंह ने दो नगरों की स्थापना की। बंगाल में कौन सा नगर? अकबर नगर, जो आजकल क्या कहलाता है? बिहार में मानपुर। और सुनना देखो,
किले बनवाए उसने। बिहार में जब पोस्टिंग थी तब एक किला बनाया रोहतासगढ़। कौन सा किला? रोहतासगढ़ कहां पर? और एक अपने आमेर। कौन सा किला? आमेर का किला किसका बनवाया हुआ? तो मान सिंह ने दो तो शहर बसाए, कौन कौन से? अकबर नगर का है बंगाल, मानपुर का है, रोहतासगढ़ का किला का है आमेर अपने जयपुर वाला है। और सुनना देखो, मंदिर बनाए कई। एक मंदिर बनवाया भवानी शंकर। कौन सा? ये बनवाया था वेकटपुर में। कहाँ बनवाया? बिहार में जगह वेकटपुर, वहां बनवाया। एक बनवाया महादेव, ये बनवाया गया। कहां पे बनवाया? गया कहां पे? एक बनवाया राधा कृष्ण। कौन सा मंदिर है? ये बनवाया वृंदावन। कहां पर? वृंदावन अपने यूपी। एक अपने आमेर के अंदर बनवाया जगत शिरोमणि। कौन सा बनवाया? ये कहां पर बनवाया? आमेर। वापस बताओ, देखिए दो नगर कौन कौन से? अकबर नगर और मानपुर। अकबर नगर कहाँ है? बंगाल। आजकल क्या बोलते हैं? बिहार में। बिहार में कौन सा किला? अपने जयपुर में। भवानी शंकर मंदिर कहाँ पे? वेकटपुर बिहार में। महादेव मंदिर कहाँ पे? गया भी कहाँ पे? बिहार। राधा कृष्ण मंदिर वृंदावन कहाँ पे? यूपी। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर अपना जयपुर। हो जाएगा? उतार लो ऐसा किसी। उतार लिया। दो नगर कौन कौन से बसाए बताओ देखिए। अकबर नगर और मानपुर। अकबर नगर कहां पर है? बंगाल। मानपुर कहां पर है? बिहार। अकबर नगर को आजकल क्या कहते हैं? राजमहल। दो फोर्ट्स कौन कौन से बनवाए उसने? रोहतासगढ़ और आमेर। रोहतासगढ़ कहां पर है? बिहार। और आमेर कहां पर है? अपना जयपुर। मंदिर कौन कौन से बनवाए? भवानी शंकर। कहां पर? वेकटपुर। वेकटपुर कहां पर है? बिहार। महादेव मंदिर कहां पर बनवाया? गया। गया कहां पर है? राधा कृष्ण मंदिर वृंदावन। वृंदावन कहां पर है? यूपी। और जगत शिरोमणि मंदिर आमेर। उतार लिया। अब सुनना देखो बात। ये जगत शिरोमणि मंदिर है ना, तो इसके एक बेटा था, उस बेटे का नाम था जगत सिंह। क्या नाम था? जब बंगाल के अंदर मान सिंह था तो वहां बंगाल में जगत सिंह की डेथ हो गई। तो जो जगत सिंह की मम्मी थी उसका नाम था कनकावती। क्या नाम था? राजा मान सिंह की एक रानी है, रानी का नाम क्या है? कनकावती। और रानी का बेटा है, बेटे का नाम क्या है? जगत सिंह। जगत सिंह बंगाल अभियान के अंदर वीरगति को प्राप्त हुआ। तो उसकी माता कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में जो मंदिर बनवाया, वो मंदिर कौन सा है? तो जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? रानी कनकावती। किसकी याद में? अपने बेटे जगत जगत सिंह की याद में। इसलिए मंदिर का नाम क्या है? लिखो, जगत शिरोमणि के नीचे लिखो, उसी में तीर लगा के लिखो।
रानी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वीन कनकावती बिल्ट दिस टेम्पल इन मेमोरी ऑफ हर सन जगत सिंह। रानी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वीन कनकावती बिल्ट दिस टेम्पल इन मेमोरी ऑफ हर सन जगत सिंह। रानी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वीन कनकावती built this temple in memory of her son Jagat Singh. मानसिंह को ना मूर्तियां लाने का बड़ा शौक था। मानसिंह जहां पर भी हमले वगैरह करता वहां से क्या लेके आता? मूर्तियां। तो हम पढ़ते हैं कि वो ढाका से शिला माता की मूर्ति लेकर आया था। वैसे मानसिंह चित्तौड़ से भगवान कृष्ण की मूर्ति लाया था। चित्तौड़ से किसकी मूर्ति लाया? जगत शिरोमणि मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति है जो कहां से लाई गई थी? चित्तौड़। चित्तौड़ में इसकी पूजा करती मीराबाई। मीराबाई थे, मीराबाई भगवान कृष्ण के भक्त थे। चित्तौड़ में वो जिस मूर्ति की पूजा करते थे, मानसिंह उस मूर्ति को कहां पे लेके आ गया? चित्तौड़। यहाँ पे आमेर, और आमेर के कौन से मंदिर में लगी हुई है? जगत सिंह। लिखो, इस मंदिर में भगवान कृष्ण की वही मूर्ति है। देयर इज सेम आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन दिस टेम्पल। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की वही मूर्ति है। देयर इज सेम आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन दिस टेम्पल। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की वही मूर्ति है। देयर इज सेम आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन दिस टेम्पल। जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ में करती थी। विच वॉज वर्शिप्ड बाई मीराबाई इन चित्तौड़। जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ में करती थी। विच वॉज वर्शिप्ड बाई मीराबाई इन चित्तौड़। जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ में करती थी। जिसकी पूजा मीराबाई कहां करती थी? तो जगत शिरोमणि मंदिर याद रह जाएगा। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर बना हुआ। कभी आपको टाइम मिले तो आमेर जाना। किले के बाहर वाली साइड में, पीछे वाली साइड में जगत शिरोमणि मंदिर। आपको लगेगा आप किसी साउथ इंडियन आर्किटेक्चर को देख रहे हैं। बहुत ऊंचाई पे बना हुआ एकदम मंदिर। पहले चबूतरा, चबूतरे के ऊपर मंदिर, चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां। पर आप जाओगे तो आपको यूं बड़ा दुख होगा कि कितना खस्ता हाल कर रखा है। टूरिज्म डिपार्टमेंट उस मंदिर का कोई ध्यान नहीं देता। अब आप खड़े होगे तो आपको लगेगा राजस्थान टाइप का मंदिर नहीं। इसका जो आर्किटेक्चर है वो अलग ही टाइप का। बहुत सुंदर सा प्यारा सा मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर देख के आओगे आप? कब देख के आओगे? तभी नहीं, सिलेक्शन के बाद चले जाना। सिलेक्शन के बाद चले जाओगे। धोख लगाने के लिए, पहले धोख लगाने के लिए कहां जाओगे? पक्की बात? चलो। हाँ, 33 करोड़ देवता का मंदिर कहाँ है? कहीं नहीं, जूनागढ़ में कमरा है, उस कमरे में मूर्तियां रखी हुई है। हाँ, उस कमरे में मूर्तियां ला के रख दीजिए। कोई मंदिर थोड़ी बने ऐसे। सारी मूर्तियां एक जगह स्टोर करवाई भाई, वहां टूटने से बचा ली, यहाँ पे रख दी, वहीं पूजा अर्चना कर ली। चलो आगे लिखो, दरबारी विद्वान। तो कौन से बेटे की याद में बनवाया था? इस जगत सिंह के जो टीचर थे ना, वो थे आपके तुलसीदास जी। कौन थे? तुलसीदास जी अपने 3 साल तक यहाँ रह के गए थे। गलता जी, जयपुर जगह गलता जी का घाट, यहाँ गलता जी रहे थे। तो फिर जगत सिंह उनके बाद ट्यूशन जाया करता था। पुंडरिक विठल राइटर लिखो, किताबों के नाम लिखो। दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर्स। बताओ कौन कौन सी किताबें बताओ? राग माला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय। 3 तो राग है, माला मंजरी चंद्रोदय। कौन कौन सी राग है? माला मंजरी,
3700। रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, एक और किताब कौन सी है? नर्तन। तो 3 तो राग है, कौन कौन सी राग है बताओ? देखिए, माला, मंजरी, चंद्रोदय। क्या क्या बताओ? माला, मंजरी, और लास्ट वाली कौन सी है? कौन सी है? तो पहले 3 में तो कहा भाई राग गाओ, फिर का डांस और करो, बिना डांस के पार। तो चौथी किताब कौन सी है आपकी? चारों के नाम बोलो। देखिए, राग माला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, किसकी किताब है? पंडित विठल। किसकी किताब है? 2 राइटर और लिखो आगे। लिखो राय मुरारी दास। बुक का नाम है मान प्रकाश। राइटर का नाम लिखो जगन्नाथ। बुक का नाम है मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। राय मुरारीदास की बुक का नाम क्या है? मान प्रकाश। जगन्नाथ की बुक का नाम, और पुंडरीक विठल की किताबें रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय। राय मुरारीदास की मान प्रकाश। जगन्नाथ की लिखो मानसिंह की उपाधियां, टाइटल्स ऑफ मानसिंह। कौन कौन सी उपाधियां बताओ? देखिए, मिर्जा, राजा और फरजंद। कौन कौन सी है? मिर्जा, राजा और फरजंद। मिर्जा, राजा और, मैंने कल आपको बताया था कि मुगलों में बाबर से पहले सारे नाम के आगे लगाते मिर्जा, बाबर के बाद क्या लगाना शुरू कर दिया था? बादशाह। इसलिए बाद में जब ये बादशाह लगाने लग गए तो इनके जो खास सेनापति वगैरह होते, खास जो राजा होते, इनको ये उपाधि देते मिर्जा की। किसकी देते? ताकि उसको बताया कि देख, हमारे वाला टाइटल तेरे को दे रहे हैं, तो कितना खास आदमी कि हम तेरे को क्या घोषित कर रहे हैं? मिर्जा। फरजंद का तो मतलब ही होता है बेटा। फरजंद का मतलब क्या होता है? अकबर मतलब कहना चाहता है कि भाई जैसे मैं मेरे बेटों को रखता हूं, वैसे वैसे मैं किसका ध्यान रखता हूं। इसलिए तो मुगलों में 5000 से ऊपर का मनसब बेटों को ही देते थे। 5000 से ऊपर का मनसब हो तो किसको दिया जाएगा? बेटों को। तो वो एक तरह के मान सिंह को कहना चाह रहा है कि देख, तू भी मेरे बेटे के समान है, इसलिए मैं तेरे को कितने का मनसब दे रहा हूँ? 7000। तो मिर्जा, राजा, और दूसरी उपाधि कौन सी है? फरजंद। किसकी? मान सिंह की डेथ साउथ इंडिया में हुई थी, एलिचपुर नाम की जगह पे। महाराष्ट्र में उधर एक जगह पड़ती है एलिचपुर। कौन सी जगह? लिख लो। मान सिंह की मृत्यु एलिचपुर में हुई थी। मान सिंह डाइड एट एलिचपुर। मान सिंह की मृत्यु एलिचपुर में हुई थी। मान सिंह डाइड एट एलिचपुर। कहां हुई थी मृत्यु? एलिचपुर में हुई थी। अगले राजा लिखो, मिर्जा राजा जय सिंह। हाँ? हाँ? एलिच महाराष्ट्र। अगले राजा लिखो, मिर्जा राजा जय सिंह। कब से कब तक शासन काल है बताओ? देखिए, 1621 से 1600, लगभग 46 साल। कितना साल? आमेर के कछवाहा राजाओं में सबसे लंबा शासनकाल यदि किसी राजा का था तो वो राजा कौन है? मिर्जा राजा। लिख लो, कछवाहा राजाओं में सबसे लंबा शासनकाल, लॉन्गेस्ट टेन्योर
एमंग कछवाहा किंग्स, कछवाहा राजाओं में सबसे लंबा शासनकाल, लॉन्गेस्ट टेन्योर एमंग कछवाहा किंग्स। सबसे लंबा टेन्योर किसका था? मिर्जा राजा जयसिंह। अब भाई 1621 में जब मिर्जा राजा जयसिंह राजा बना तब मुगल बादशाह था जहांगीर। कौन था? थोड़े दिनों में जहांगीर मर गया, नया मुगल बादशाह बन गया शाहजहां। कौन बन गया? थोड़े दिन में शाहजहां बन गया, नया मर गया, नया मुगल बादशाह बन गया औरंगजेब। कौन बन गया? मिर्जा राजा जयसिंह बैठा है। कौन कौन से मुगल बादशाहों के साथ काम किया? जहांगीर, शाहजहां और देख लो, इसने जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब के साथ कार्य किया था। He worked with जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब के साथ कार्य किया था। He worked with जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के साथ He worked with जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। एक दिन कोई बच्चों ने मीम बना रखा है, एक नरेंद्र मोदी बराबर बैठे हैं बराक ओबामा। कौन बैठे? नरेंद्र मोदी। इधर बैठे हुए डोनाल्ड ट्रंप। नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन। फिर नरेंद्र मोदी के नीचे लिखा मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। जहांगीर, शाहजहां उधर चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन भाई चेंज होने का नाम है। तो मिर्जा राजा जयसिंह जहांगीर, मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, नरेंद्र मोदी ओबामा, नरेंद्र मोदी ट्रंप, नरेंद्र मोदी। भाई कंटिन्यू भी कर सकते। मिर्जा राजा जयसिंह तो मर गया था, इधर तो मरने वाले चांस भी ज्यादा नहीं लग रहे हैं, तो आगे भी जा सकता, आगे जाएगा तो फिर मीम कैंसिल हो जाएगा अपना, है ना। तो कई बार वो मीम अच्छे ही बना लेते। एक बार ये पढ़ा था ना हमने, गिरी सुमेल का युद्ध। तो आपको बता दो, रीट वाली एक भर्ती कैंसिल कर दी थी अशोक जी ने। वो रीट वाली भर्ती, पेपर वेपर आउट हुआ था, क्या हुआ था, तो भर्ती क्या कर दी थी? कैंसिल। तो ऊपर लिखा हुआ है रीट भर्ती कैंसिल, नीचे गहलोत जी बैठे हैं और नीचे लिखा हुआ है मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बात साथ में। मगर ये जो मीम है ये फिर पढ़ने वालों की समझ में आता है, हर किसी बंदे को तो समझ में नहीं आते। तो वो बात है। तो किन 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 मुगल बादशाहों के साथ काम किया? जहांगीर, शाहजहां। साउथ इंडिया में महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है अहमदनगर। कौन सी जगह? जहांगीर के टाइम में अहमदनगर में एक बंदा बगावत कर देता है, उस बंदे का नाम है मलिक अंबर। क्या नाम था? वहां का बड़ा शक्तिशाली सेनापति हुआ मलिक अंबर नाम करके, और ये अहमदनगर में किसके खिलाफ बगावत कर देता है? जहांगीर। तो जहांगीर ने इसको दबाने के लिए जिस बंदे को भेजा, वो बंदा कौन है? मिर्जा राजा जयसिंह। लिखो, जहांगीर ने इसे अहमदनगर के मलिक अंबर के खिलाफ भेजा था। जहांगीर सेंट हिम अगेंस्ट मलिक अंबर ऑफ अहमदनगर। जहांगीर ने इसे अहमदनगर के मलिक अंबर के खिलाफ भेजा था। जहांगीर सेंट हिम अगेंस्ट मलिक अंबर ऑफ अहमदनगर। आगे मीडिवल पढ़ोगे तो मलिक अंबर के बारे में और खूब सारी बातें पढ़ोगे आप। योग्य सेनापति था वहां का। तो औरों से, मुगल सेनापतियों से दब नहीं रहा था, तो फिर दबाने के लिए किसको भेजा गया? मिर्जा राजा जहांगीर ने इसे अहमदनगर के मलिक अंबर के खिलाफ भेजा था। जहांगीर सेंट हिम अगेंस्ट मलिक अंबर ऑफ अहमदनगर। ये मिर्जा राजा की उपाधि इसको दी शाहजहां ने। किसने दी? शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी और इसको कंधार भेजा। कहां पर भेजा? कंधार मतलब आपका अफगानिस्तान। कंधार मतलब काबुल कंधार है, तो वहां कंधार भेजा था। तो शाहजहां ने इसकी पोस्टिंग कहां कर दी? कंधार। कौन सी उपाधि देके? लिख लो, शाहजहां ने इसे मिर्जा राजा की उपाधि दी। शाहजहां गेव हिम टाइटल ऑफ मिर्जा राजा। शाहजहां ने इसे मिर्जा राजा की उपाधि दी। शाहजहां गेव हिम टाइटल ऑफ मिर्जा राजा। शाहजहां ने इसे मिर्जा राजा की उपाधि दी। शाहजहां गेव हिम टाइटल ऑफ मिर्जा राजा। मिर्जा राजा की उपाधि दी तथा इसे कंधार अभियान पर भेजा एंड सेंट हिम फॉर कंधार कैंपेन। कंधार अफगानिस्तान में जगह। तथा इसे कंधार अभियान पर भेजा एंड सेंट हिम फॉर कंधार कैंपेन। तथा इसे कंधार अभियान पर भेजा एंड सेंट हिम फॉर कंधार कैंपेन। कौन से अभियान पर भेजा? नाम सुना है कभी आपने कंधार का? कंधार याद रहना चाहिए। कंधार 1999
1999 की बात है या 2000 की बात? 99 की बात शायद। आतंकवादियों ने अपना एक प्लेन हाईजैक कर लिया था और आतंकवादी उस प्लेन को हाईजैक करके लेके गए थे कंधार। कहां लेके गए? उसमें अपने खूब सारे यात्री थे। अब आतंकवादियों ने कहा कि भाई हमारे सारे के सारे आतंकवादी छोड़ो, तब तो हम तुम्हारे यात्री छोड़ेंगे, वरना तुम्हारे यात्री छोड़ेंगे नहीं। उसमें भी अपने भारत की मीडिया ले लिए। भारत की मीडिया ने दिखाना शुरू किया वो जो यात्री थे उनके परिवारों को। किसको दिखाना शुरू किया? अब भाई किसी भी परिवार का बेटा यदि आतंकवादियों के पास है तो वो तो परिवार यही कहेगा ना छुड़वाओ, वो ये थोड़ी कहेगा। अब वो सारे ये देखिए इनका बेटा है आतंकवादियों के कब्जे में। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे? ये कहेंगे ना कि भाई जैसे भी करो लेकिन हमारे बेटे को तो। अब वो खूब सारे लोग थे, उनके सबके परिवारों को इंटरव्यू चलाए जाने लगे तो पूरे देश में माहौल बना, छुड़वाओ, कैसे भी करके छुड़वा लो, जो भी हो जाए पर छुड़वा के लाना ही पड़ेगा अपने को। आतंकवादी छोड़ दो लेकिन उनको छुड़वाओ। सरकार टेंशन में आई भयंकर, पर सरकार ने फिर भी धैर्य दिखाया। वो उन्होंने खूब सारे आतंकवादी मांगे, कुछ 100 एक आतंकवादी मांगे कि इन जेलों में बंदे छोड़ो सब। सरकार ने बार्गेनिंग की, नहीं छोड़ेंगे, 50 छोड़ो, 10 छोड़ो, 5 छोड़ो, फाइनली 3 छोड़े। ये 3 आतंकवादी हम तुम्हारे जो बड़े बड़े हैं इनको छोड़ देंगे, आप हमारे यात्रियों को छोड़ दो। हमने उनके 3 आतंकवादी छोड़े, उन्होंने वो यात्री छोड़े। उन 3 आतंकवादियों में एक था मसूद अजहर। कौन था? जिसने बाहर जाने के बाद लश्कर ए तैयबा ये बनाए थे। 2001 वाले अपने संसद हमला, ये जितने भी हुए 3 वाला, ये जो भी अपने कांड हुए थे ये सारे के सारे बाद उन संगठनों के किए हुए। कंधार सूल की भांति चुभता है। कंधार में यदि वो प्लेन हाईजेक ना हुआ होता और यदि देश में वैसे अफरा तफरी का माहौल नहीं बचता तो क्या पता सरकार और तरीकों से छुड़वा लेती। 100 तरीके होते हैं, अमेरिका से और किसी से दूसरे देशों से दबाव बनवा के आतंकवादियों को छोड़ने ही पड़ते, नहीं मारते वो, सब प्रेशर होते हैं। मारने होते तो फिर पहले दिन ले जाके मार देते। उनको भी दिख रहा था कि मार दी तो फिर मतलब क्या है, जब तक अपने पास है तभी तक प्रेशर है। पर बाद में माहौल इस प्रकार का क्रिएट हो जाता है अपने देश के अंदर। तब मुझे याद आता है कि अपने भारत में थल सेना अध्यक्ष हुए थे करियप्पा। कौन हुए थे? अपने पहले जो थल सेना अध्यक्ष बनाए गए थे वो करियप्पा बनाए गए थे। करियप्पा सर के जो बेटे थे वो एक बार पाकिस्तान में पकड़ लिए गए। 71 वाली जो वॉर थी उस वॉर के अंदर उनका जो प्लेन था वो उधर गिर गया पाकिस्तान से। जैसे अभिनंदन वैसे अपने कई सारे जो वायु सैनिक थे उधर पकड़ लिए। अच्छा, करियप्पा सर अंग्रेजों के टाइम के ऑफिसर हुआ करते। तो अंग्रेजों के टाइम में तो भारत पाकिस्तान की फौज एक ही थी। अंग्रेजों की फौज के हिंदू सैनिक भारत में रह गए और मुस्लिम सैनिक कहां चले गए? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में भी खूब सारे अफसर ऐसे थे जो करियप्पा सर के अंडर काम किए हुए थे। उनको जब पता चला कि ये जो बंदा है ये करियप्पा सर का बेटा है, तो उन्होंने करियप्पा सर को फोन किया पाकिस्तान से कि सर सॉरी, वो आपका बेटा भी इनके साथ में आ गया और हम आपके बेटे को छोड़ रहे हैं। करियप्पा सर का बयान है, भाई मेरे बेटे को छोड़ रहे हो, सबको छोड़ोगे? तो उन्होंने कहा नहीं सर, आपके बेटे को छोड़ेंगे, बाकी नहीं छोड़ेंगे। फिर वहीं रख लो, सबको मारो तो इसको मार देना, अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। तो लगता है ऐसे ही वो जिगरा दिखाया जाए ना तब देश चलता है, वरना अपने अफरा तफरी का माहौल बना देते हैं, माहौल बना देते हैं तो बाद में आतंकवादियों की जीत होती है उस मामले में। वो 3 छोड़े, उन तीनों ने इतने बम मारे अपने पे, इतने बम मारे कि 2008 तक अपने बम ही बम थे। 2008 तक अपनी हालत ये थी कि मार्केट गया बंदा, घर पे टाटा बाय बाय करके जाओ, आएगा कि नहीं आएगा पूरी संभावना। मंदिर में बम, मस्जिद में बम, ट्रेन में बम, बस में बम, अस्पताल में बम, सिनेमा हॉल में बम, कहां नहीं फटे। ऐसी कौन सी जगह थी जहां बम नहीं? भाई बंदा मंदिर जाए वहां सोच के जाए कि यहाँ तो भगवान है, यहाँ तो सेफ हूं। जयपुर वाला बम विस्फोट चांदपोल मंदिर में हुआ था, हनुमान जी वाले मंदिर के अंदर हुआ था, सब जगह। साइकिल खड़ी है, साइकिल के अंदर बम है, बच्चे खेल रहे हैं, साइकिल के हाथ लगा देंगे, धड़ाम चारों तरफ से। तो वो जो उनको 3 को छोड़े थे कंधार वाले हाईजैक में, उन्होंने बाद में भयंकर तबाही मचाई। फिर 2008 के बाद में अपनी गवर्नमेंट वापस थोड़ी एक्टिव हुई, पाकिस्तान में अपने जासूस वासूस वापस डिप्लॉय किए कि अपने क्या बीच में पाकिस्तान से न्यूज मिलनी बंद हो गई थी। एक अपने बेहतरीन प्रधानमंत्री आ गए थे बीच में, इंद्र कुमार गुजराल। कौन आ गए? कई बार क्या ज्यादा भलवन साथ दिखाई भी बुरी होती है जी। इंद्र कुमार गुजराल बने प्रधानमंत्री और उन्होंने अपने सारे जासूस वापस बुला लिए पाकिस्तान से। कहा नहीं नहीं, अपने को लड़ाई वड़ाई नहीं करनी, क्यों फालतू में पंगे करने। पाकिस्तान अपना दोस्त है, अपना भाई है, और सब देशों के साथ अपने जो मित्रता पूर्वक संबंध रखने हैं। इसलिए पाकिस्तान से इनपुट मिलने ही बंद हो गए। इनपुट मिलने बंद हो गए तो उनके जब जी मैं तब बम फोड़ देते। 2008 के बाद में हमने जैसे तैसे करके वापस उधर डिप्लॉय कर रखे हैं। अब हमारे खूब सारे भाई हैं जो उधर से पहले बताते हैं तब यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। इसलिए इन सालों के अंदर आप थोड़े कम सुनते हो। पिछले 10 एक साल के अंदर आपने ऐसे
नहीं नहीं सुने होंगे, बट थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कमी है। कोई बड़ा होता तो अब भी होता ही है, इंटेलिजेंस फेल्योर तो अब भी होता है, पूरी तरीके से सिक्योर तो हम अभी भी नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी वो जो है वो हमारे उन भाइयों की बदौलत है। तो मैं अभी एक दिन थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था कि नेपाल में एक आईएसआई के किसी एक बड़े अधिकारी को अज्ञात सूत्रों ने मार दिया। किसने मार दिया? मैं बड़ा राजी हूँ, अज्ञात सूत्र हमारे भाई है ना? कैसे लोग रहे होंगे जिनको आप पता ही नहीं है कि वो कौन है, क्या काम करते हैं वहां पर। देश भी जब उनको भेजता है वहां पर तब ये कहकर भेजता है कि यदि पकड़ लिए गए तो हम ये कहेंगे तुम्हारा और हमारा आपस में कोई भी लेना देना। उसके बावजूद जिगरे पे खेल के वहां पे जाते हैं, इतने इतने सालों तक रहते हैं वहां पे। एकता टाइगर मूवी है जो, तो गंगानगर का लड़का था रविंद्र कौशिक, उस मूवी में तो ये उल्टा पुल्टा दिखाया हुआ है, मूवी वाले तो कुछ ही दिखा देते हैं। वो कॉलेज के अंदर नाटक कर रहा था कोई, उस नाटक में जासूस बना हुआ था, और उसमें फौज के अधिकारी नाटक देखने के लिए आए हुए थे। उन्होंने देखा कि यार लड़का एक्टिंग ठीक करता है, उन्होंने कांटेक्ट किया, क्या तेरे को उधर भेज दें? उसने कहा भेज दो। वो पाकिस्तान गया, वहां जाके पाकिस्तान में एक लड़की से शादी की, उससे 2 बेटे हुए उसके, वहां पाकिस्तान की आर्मी में मेजर बना, सारी सूचनाएं भेजता। फिर फाइनली उसको जब आना था ना इंडिया, उससे थोड़े दिन पहले उसका पता चल गया था, लाहौर में गोली मार दी थी उसको, फिर पाकिस्तान वालों ने मार दिया था उसको। एक था टाइगर में, तो टाइगर भाग गया, सलमान भाई तो कैसे मर सकता है? सलमान भाई मर जाए तो फिर तो मूवी खत्म हो जाए यार, फिर टाइगर जिंदा है कैसे बनाया जाए, तो एक और बनानी पड़ती है। रविंद्र कौशिक को मार दिया था वहां पर। आपने कैसे, पता नहीं कितने कितने ऐसे लोग हैं जो वहां पर इस प्रकार करते हैं। तो ये कंधार में जब भी यूं पढ़ता हूं, मुझे लगता है यार एक गलती, एक छोटी सी गलती, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ हमारा, और एक गलती में हमने 3 आतंकवादी छोड़े और उन्होंने अपने को 10-15 साल के लिए पीछे धकेल के छोड़ दिया। जब जी मैं था तब किसी, भाई यदि कोई देश अपने नागरिकों का इन मामलों में रक्षा नहीं कर पा रहा है तो देश की कानून व्यवस्था पे कितना बड़ा सवाल है। कि भाई आप नॉर्मल, एक भाई एक नॉर्मल नागरिक ये तो चाहता है कि मैं सरकार को टैक्स दूंगा, सरकार मेरी जान माल की तो रक्षा करे। भाई मैं सुबह घर से निकलूं, शाम को घर पे आ जाऊं, राम जी मारे तो मारे, आतंकवादी तो गोली क्यों मार के जाए? पर यहाँ तो हमारे ये था, मतलब वो बॉम्बे में तो अजमल कसाब वाला था तो पूरी बॉम्बे हाईजेक कर गया, पूरा ताज होटल हाईजेक कर गया, और उसमें भी अपने तो मीडिया वालों ने जोरदारी खेल दिखाया था, लाइव कर दिया था उसको। अभी ताज की 17वीं मंजिल के ऊपर से गोलियां चलने की आवाज आ रही है, लेकिन निश्चिंत रहिए अब हमारे कमांडो उतर चुके हैं, 5वीं मंजिल की तरफ कमांडो जा रहे हैं। वो अंदर बंदा बैठा देख रहा है, 5वीं मंजिल पर है। '99 की रिपोर्टिंग करके बरखा दत्त, 99 का कारगिल वॉर था, कारगिल वॉर चल रहा था, बरखा दत्त वहां पे जाके रिपोर्टिंग करके आ गई कारगिल में। ये देखिए, यह है चोटी, भारतीय सैनिक बहुत तक कम, पाकिस्तानी कभी भी कर सकते हैं कब्जा, हथियार भी नहीं अपने पास। और हम कहते साहब हीरोइक जर्नलिज्म है, क्या गजब की जर्नलिज्म की, वहां जाके आप एकदम करके आए थे, उनके वहां सैनिकों के बीच में जाके। अरे क्या जोर आ रहा था, चारों तरफ फौज खड़ी थी, आपको तो फोटो खींच के लाने थे, पर आपके चक्कर में फौज मरी है ना, आप ठिकाने बता गए। तब ये देखिए, यही है वो चोटी, यहां से इतनी दूर पर, इतनी ऊंचाई पर पूरा पता चल रहा है क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो अपने कई कई चीजें तो जोरदार ही है। तो कंधार में उस टाइम किसको भेजा गया था? अपने मिर्जा राजा जय सिंह, किस उपाधि के साथ? मिर्जा राजा, कौन सी उपाधि? मिर्जा। अच्छा, इधर शाहजहां को गिरफ्तार किया, शाहजहां गिरफ्तार करने के बाद शाहजहां के बेटों में क्या हो गई लड़ाई, मुगल उत्तराधिकार संघर्ष, क्या हुआ? उसमें भाग लिया, देखो मुगल, इसने मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया था, ये पार्टिसिपेटेड इन मुगल सक्सेशन स्ट्रगल, इसने मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया था, ही पार्टिसिपेटेड इन मुगल सक्सेशन स्ट्रगल, मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया था, मुगल सक्सेशन स्ट्रगल। लिखो बहादुरपुर का युद्ध, बैटल ऑफ बहादुरपुर। ये मिडिवल पढ़ोगे ना तब आप वहां ढंग से इनके सन वन और देख लेना एग्जैक्टली, मेरे को भी याद नहीं आ रहा, एक बार लिख लो अपने अपने तो युद्ध का नाम याद रख लो, बहादुरपुर का युद्ध, दारा वर्सेस सुजा। और दारा का सेनापति कौन गया इसके अंदर? मिर्जा राजा जयसिंह। बैटल ऑफ बहादुरपुर, बहादुरपुर का युद्ध किस किस के बीच में?
दारा पहला युद्ध मुगल उत्तराधिकार संघर्ष का पहला युद्ध यही है। सुजा बंगाल की तरफ है, दारा से लड़ने आता है, उधर सामने बिहार की तरफ फौजी भेजी जाती है, वहीं पर बहादुरपुर नाम की जगह मिर्जा राजा जयसिंह सुजा को हरा देता है। किसको हरा देता है देख लो। इस युद्ध में मिर्जा राजा जयसिंह ने सुजा को हराया। मिर्जा राजा जयसिंह डिफीटेड सुजा इन दिस बैटल। इस युद्ध में मिर्जा राजा जयसिंह ने सुजा को हराया। मिर्जा राजा जयसिंह डिफीटेड सुजा इन दिस बैटल। मिर्जा राजा जयसिंह ने किसको हराया? सुजा को हराया। एक लाइन में लिखवा चुका हूं, मैं वापस रिपीट करवा दूं आपको। सामूहिक युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब मुगल बादशाह बनता है, और सामूहिक युद्ध जीतने के बाद जब वो मुगल बादशाह बना तो राजस्थान का कोई राजा सबसे पहले उसके पास गया, वो कौन था? देखो, सामूहिक युद्ध जीतने के बाद आफ्टर विक्ट्री इन बैटल ऑफ सामूहिक, सामूहिक युद्ध जीतने के बाद, आफ्टर विक्ट्री इन बैटल ऑफ सामूहिक, सामूहिक युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब मुगल बादशाह बन गया। औरंगजेब बिकेम मुगल एम्परर। औरंगजेब मुगल बादशाह बन गया। औरंगजेब बिकेम मुगल एम्परर। अतः मिर्जा राजा जयसिंह उसके पक्ष में चला गया। सो मिर्जा राजा जयसिंह ज्वाइंड हिम। अतः मिर्जा राजा जयसिंह उसके पक्ष में चला गया। ये सवाल पूछा हुआ स्टार रखना। अतः मिर्जा राजा जयसिंह उसके पक्ष में चला गया। क्या यार टावरों जैसे क्वेश्चन पूछते हो रहे। मानसिंह मुगल कोर्ट में तो उनके खुद का कोर्ट कैसे है? मानसिंह को 7,000 का मनसबदार कब बनाया? कब बनाया? अकबर की डेथ कब हुई? 1605। मानसिंह मुगल कोर्ट में तो उनके खुद का कोर्ट कैसे, बताओ रे। अशोक गहलोत भारत में राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के नीचे हैं, तो अशोक गहलोत का खुद का कोर्ट नहीं होगा? स्वाभाविक सी बात है। आप ये मान लो वो देश का प्रधानमंत्री है, ये क्या है, उसके वहां जाते हैं, यहाँ इनका खुद का तो होता है, खुद का राज्य, पूरा आमेर राज्य। आमेर राज्य तो राज्य के अंदर दरबारी विद्वान भी। आप रो इतने क्यूट क्यूट क्वेश्चन मत पूछा करो रे। चलो क्या लिखा है? हाँ, सामूहिक युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब मुगल बादशाह बना तथा मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब के पक्ष में चला गया, ये लिखा। अगला लिखो, दोराई का युद्ध, बैटल ऑफ दोराई। दोराई अपने अजमेर में जगह। दोराई का युद्ध, बैटल ऑफ दोराई। दोराई कहां पड़ता है? अजमेर। दारा वर्सेज औरंगजेब। अब वो औरंगजेब की तरफ चला गया, तो इस युद्ध में लड़ने के लिए किसकी तरफ से आया? औरंगजेब। और औरंगजेब भी जीता, दारा को पकड़ के मार दिया उसने। लिख लो, औरंगजेब के नीचे लिख लेना मिर्जा राजा जयसिंह, तो याद रहेगा किस किस की तरफ से। तो एक युद्ध में दारा की तरफ से गया किसके खिलाफ? सुजा। एक युद्ध में औरंगजेब की तरफ से गया किसके खिलाफ? दारा। लिख लो, इस युद्ध में औरंगजेब की जीत हुई। औरंगजेब वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में औरंगजेब की जीत हुई। औरंगजेब वॉन दिस बैटल। अब जो औरंगजेब जब मुगल बादशाह बन गया, तो औरंगजेब को सबसे अधिक खतरा यदि कहीं से हो रहा है तो साउथ इंडिया से हो रहा है। साउथ इंडिया में शिवाजी। साउथ इंडिया में कौन है? शिवाजी जब नए नए उभरने शुरू हुए वहां पर, तो साउथ इंडिया में एक रियासत पड़ती बीजापुर। कौन सी रियासत थी? बीजापुर नाम की एक रियासत हुआ करती। और बीजापुर के राजा को लगा यार शिवाजी फालतू में मुंह उठा रहा है, यही हाथों हाथ कुचल दिया जाए इसको। इसलिए बीजापुर के राजा ने अपना एक सेनापति भेजा, अफजल खान। किसको भेजा? अफजल खान को कहा शिवाजी को जाके मार दे। अफजल खान को लगा यार सेना लेके जाएंगे, इससे अच्छा यार दूसरा तरीका अपनाते हैं शिवाजी को मारने का। और उसने शिवाजी के पास अपना एक दूत भेजा कि शिवाजी मैं तुमसे संधि करना चाहता हूँ। तो शिवाजी का दिमाग काम किया कि यार अफजल खान इतना शक्तिशाली आदमी, इतनी बड़ी सेना लेके आ रहा है, फिर भी लड़ाई क्यों नहीं कर रहा, संधि क्यों करना चाहता है। और वो जो संधि का प्रस्ताव लेके जो बंदा आया, उसको शिवाजी ने कहा कि कितने रुपए दिए उधर से। तो उसने कहा भाई 50,000। चल पकड़ 2 लाख। बात बता असली क्या है। तो कहा कि जब आप अफजल खान से संधि करने के लिए जाओगे तो अफजल खान आपके गले मिलेगा, और जब गले मिलेगा तब अपने कटार निकाल के आपको मार देगा। शिवाजी ने कहा डन, थैंक यू, जाओ, वेरी गुड।
शिवाजी अपने यहाँ पर हाथों में क्लिप डाल के लेके गए थे, बगनक। क्या लेके गए? बाघ के नाखूनों से बना हुआ हथियार, इसलिए क्या बोलते? यहाँ पहन के गए। वो दुखी दिखे भी नहीं किसी को, यूं किसी यूं पहनी भी, पर बाघ के नाखूनों बहुत तिखी एकदम। वहां गए शिवाजी का, भाई संधि करने के लिए जाना है, बॉडीगार्ड से यहीं खड़ी कर दो, हथियार वथियार आपके यहीं रख दो, अफजल खान आप अकेले मिलोगे कैंप के अंदर, ठीक है। वहां गए, जाते जाते ही अफजल खान ने कहा, अरे भाई शिवाजी आए, शिवाजी आए, जा गले लगा। अफजल खान डाकी टाइप का आदमी, शिवाजी की हाइट कम थी, वो गले लगाया। अफजल खान को यह था कि मैं एक हाथ से पकड़ूंगा, इधर से कटार निकाल के मार दूंगा, पर वो कटार निकालता उससे पहले शिवाजी ने बगनक उसके पेट में डाला, अंतड़ियां बाहर निकाली। इतना बुरा मारा था अफजल खान को जिसकी कोई हद नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र आज भी याद करता है कि शिवाजी ने जैसे किसको मारा था। तो मुझे याद है पिछली बार चुनाव थे तो शिवसेना और बीजेपी अलग अलग लड़ रही थी, इसलिए शिवसेना वालों ने कहा था कि हमने अफजल खान को मार दिया था, बीजेपी वाले तो चीज ही क्या है, हम इनको भी उसी प्रकार मारेंगे जैसे शिवाजी ने किसको मारा। तो अब बड़ा टेरर हुआ रहे भाई साहब, शिवाजी तो खतरनाक आदमी। अब साउथ इंडिया वाले तो सरेंडर कर गए, साउथ इंडिया वालों ने कहा भाई हमारी तो पार पड़ेगी, अब क्या किया जाए। फिर औरंगजेब ने अपने मामा को भेजा कि तू जा, शाइस्ता खान। किसको भेजा? और मैंने बताया था कि शाइस्ता खान का अंगूठा काट लेता हो। बता, जसवंत सिंह ने 400 मुगलों को ड्रेस देके अंदर भेज दिया तो अंगूठा काट लेता है। शाइस्ता खान भाग के आ गया, अब उसके खिलाफ को जाने के लिए राजी नहीं, यार डाके के खिलाफ जाए कौन, तो सबको ही मार रहा है ऐसे, इसलिए मिर्जा राजा जयसिंह भेजा गया। किसके खिलाफ भेजा गया? किसके खिलाफ? देख लो, औरंगजेब ने इसे शिवाजी के खिलाफ भेजा। औरंगजेब सेंट हिम अगेंस्ट शिवाजी, औरंगजेब ने इसे शिवाजी के खिलाफ भेजा। औरंगजेब सेंट हिम अगेंस्ट शिवाजी। औरंगजेब ने इसे शिवाजी के खिलाफ भेजा। और भाई शिवाजी को यदि किसी मुगल सेनापति ने हराया था तो वो मुगल सेनापति कौन है? मिर्जा राजा। शिवाजी को सरेंडर के लिए राजी किया। शिवाजी का तेरे पास दो ऑप्शन है भाई शिवाजी, या तो मैं मार दूंगा या सरेंडर कर, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये गलतफहमी मत रखना कि मेरे से जीतोगे, कैसे भी नहीं जीतने दूंगा। शिवाजी ने कहा संधि, आप कहोगे तब संधि कर लेंगे, इसलिए 1665 में शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह एक संधि करते हैं, पुरंदर की संधि। कौन सी संधि? देखो, पुरंदर की संधि। हाँ हाँ, औरंगजेब और शिवाजी के बीच में प्रखर कौन रहा औरंगजेब की तरफ से? मिर्जा राजा जयसिंह। भाई गया हुआ तो वही है, ऊपर यही तो लिखी है लाइन की, औरंगजेब ने उसे शिवाजी के खिलाफ भेजा तो शिवाजी के साथ जाके वो संधि करेगा। तो मिर्जा राजा जयसिंह किसकी तरफ से संधि कर रहा है? औरंगजेब की तरफ। किससे? ट्रीटी ऑफ पुरंदर, पुरंदर की संधि। कब हुई पुरंदर की संधि? अब सुनो, देखो बात, कहते हैं कि वहां संधि के लिए आए शिवाजी, शिवाजी आए तो मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा कि क्यों लड़ाई करनी रे फालतू में, तू लड़ाई करता है भाई, इसलिए हमें भी यहाँ पर आना पड़ता है लड़ने के लिए, तुम लड़ाई करो मत, हम भी नहीं आएंगे, तुम तुम्हारा शांति से यहाँ राज करो, औरंगजेब शांति से अपना दिल्ली और आगरा राज करता रहे, तुम्हें औरंगजेब डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम किसको डिस्टर्ब मत करो, मैं बात करवा दूंगा, चिंता ही मत करो। पर एक काम करो यार, देखो तुमने मेरे से तो संधि कर ली, अब तुम एक बार औरंगजेब से जाके मिल लो, तो ये हो जाएगा भाई संधि किसके साथ हो गई? औरंगजेब। शिवाजी ने कहा कि देखो मिर्जा राजा जयसिंह, आप भाई हो मेरे, मेरे को आप पे पूरा विश्वास है, इसलिए आपने संधि के लिए बुलाया, मैं निहत्ता आया, जैसे कहा आपने वैसे आ गया, क्योंकि मुझे विश्वास है आप पे, मुझे औरंगजेब पे रत्ती विश्वास नहीं है। मैं औरंगजेब के पास अगर उसने मार दिया तो मैं ये गारंटी लेता हूं, मैं लेटर लिख के भेजूंगा यहाँ से, औरंगजेब आपको कोई भी तंगी, इसलिए औरंगजेब को के पास आगरा भेजा शिवाजी को। शिवाजी के साथ में उनके बेटे गए संभाजी। बेटे कौन है? छोटे टाबर ही थे संभाजी, दोनों बाप बेटे गए, और इधर से लेटर लिख के भेजा मिर्जा राजा जयसिंह ने। एक लेटर तो लिखा औरंगजेब को, तो औरंगजेब ये दोनों आ रहे हैं और किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ इनको होनी नहीं चाहिए, ढंग से बातचीत करना, ये अपनी सारी बातें मानने के लिए तैयार हो गए। एक लेटर लिखा आपने बेटे राम सिंह को। किसको लिखा? कि बेटे राम सिंह, तेरे अंकल शिवाजी आ रहे हैं, इनके रहने खाने पीने की व्यवस्था तू कर देना। यहाँ से शिवाजी गए राम सिंह के पास कि भाई मेरे पे तो विश्वास है, मेरे घर पे तो रुक ही जाओगे। वहां राम सिंह के पास गए, राम सिंह दूसरे दिन औरंगजेब से मिलाने के लिए लेके गया औरंगजेब के दरबार में। औरंगजेब घाघ आदमी था, औरंगजेब ने वहां को शिवाजी की तरफ ज्यादा ध्यान को दिया नहीं, और शिवाजी को बड़ा गुस्सा यार, का यार इसलिए बुलाया था, बेइज्जती करने के लिए बुलाया था, और मैं तुम्हारे दरबार में रहूंगा ही। और शिवाजी वहां से बाहर आ गए, वापस अपने कैंप आ गए। औरंगजेब ने चारों तरफ सेना लगा दी, चारों तरफ सेना लगे, अंदर बैठा गिरफ्तार कर लो।
और शिवाजी को आगरा में क्या कर लिया गया, गिरफ्तार, चारों तरफ सेना, और कहा अभी नहीं मारना, थोड़े दिन बाद मारेंगे। अभी हाथों हाथ मार दिया तो मराठों में कहीं रोष आएगा, अगर शिवाजी को मार दिया, शिवाजी को थोड़े दिन गिरफ्तार रखो, कहेंगे बीमार हो गए, मर गया, हम क्या करें। अब शिवाजी जेल के अंदर बैठे बैठे सोचे कि मरा दिया यार। एक तो आदमी लड़ता हुआ मारा जाए, इज्जत वाली बात है। एक आपको गिरफ्तार करके कमरे में बंद कर रखा, बाहर जब जी में आएगी तोप के गोले से उड़ा देंगे, चिथड़े बिखेर दिए जाएंगे आपको। और शिवाजी को लगेगा यार इस मिर्जा राजा जयसिंह के चक्कर में नहीं आता तो कम से कम ऐसे तो नहीं मरता, कोई ढंग की मौत तो मरता, लड़ता हुआ तो मारा जाता मैं, या मैं औरंगजेब को मारता, औरंगजेब मेरे को कैसे मार देता। पर अब अपने हाथ में कुछ ही नहीं। उधर मिर्जा राजा जयसिंह को बड़ा बुरा लगा कि यार मैंने भेजा था शिवाजी को विश्वास करके, औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया। तो अब औरंगजेब पे तो बस चले नहीं, तो राम सिंह को लेटर लिखा अपने बेटे को कि बेटे राम सिंह, इज्जत का सवाल है, बात की बात है, साम दाम दंड भेद ये न के प्रकारेण, शिवाजी क्या आना चाहिए। और राम सिंह ने औरंगजेब को जाके कहा कि शिवाजी को गिरफ्तार रख ले, संभाजी को क्यों कर रखा है, संभाजी को तो आने दे, जाने दे, बाहर आने दे, मैं दिल्ली तेरे दरबार में लाऊंगा, लेके जाऊंगा, तो शिवाजी को बाद में मार देना, संभाजी को तेरा बना लेना, साथ में संधि कर लेना। उसने कहा ठीक है। अब वो संभाजी को दिल्ली राम सिंह औरंगजेब के दरबार में लेके जाए, वापस लाए, रास्ते में उसको कहे तेरे पापा को ये कहना, जाके तेरे पापा को ये कहना, तेरे पापा को ये कहना, पूरी प्लानिंग की क्या करना है। और एक दिन शिवाजी ने अपने जो बॉडीगार्ड्स खड़े थे वहां पर, उन बॉडीगार्ड्स को, बाहर सेना लगा रखे औरंगजेब को, उन बॉडीगार्ड्स को दिखाते हुए और खांसी करनी शुरू की शिवाजी ने लगातार। 2-3 दिन शिवाजी न तो रात को सोए न दिन में पड़े, पूरे दिन खांसी 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 एकदम। और यूं लगे कि इसके बलगम आ रहा है बाहर एकदम, वैसे थोड़ी थोड़ी देर में थूक के बाहर जाके। बाहर जो मुगल सैनिक खड़े, उन्होंने मुगलों को समाचार दिया ये तो बीमार है भयंकर। औरंगजेब ने समाचार भिजवाया, भाई क्या हुआ, शिवाजी ने कहा मेरी टीबी हो गई। क्या हो गई, टीबी, वो आपके बीमारी हो गई, टीबी हो गई मेरे तो, और मैं तो अब मरने वाला हूं। और हिंदू धर्म यह कहता है कि मरते आदमी को दान पुण्य करना चाहिए, इसलिए औरंगजेब मेरे को दान पुण्य की और स्वीकृति दी जाए। औरंगजेब ने कहा डन भाई, जो जो तेरे को करना है कर ले। क्या करेगा कि अब करना तो क्या है, शहर में जीते फकीर रहते हैं, शहर में जीते गरीब आदमी रहते हैं, इनको मिठाइयां बांटूंगा और फल फ्रूट बांटूंगा। किसमें बांटोगे, तो ये बड़े बड़े बर्तन मंगवा लेंगे मार्केट से, उन बर्तनों में भेज भेज के। इसलिए बाहर एक बंदे से कांटेक्ट किया गया कि बड़े बड़े बर्तन दे, 50-50 किलो के बर्तन दे बड़े बड़े, इनमें हम मिठाइयां और फ्रूट भेजेंगे। दिल्ली शिवाजी उनमें से मिठाइयां और फ्रूट भरवाए, मिठाइयां फ्रूट मंगवाए वहां पे, और दिल्ली अपने कहे भाई जाके देखो। अपने नौकर शिवाजी के मराठे थोड़े बहुत साथ में थे वहां पे, उनका भाई जाके देखो। मुगल सैनिक जो बाहर खड़े वो एक एक चेक करे, क्या रहे बर्तन में, सब लड्डू, इसमें क्या रहे, इसमें केले, इसमें क्या है, इसमें पपीते, ठीक है लेके जाओ। अब उन्होंने 10-15 दिन ध्यान दिया, बाद में बेचारे मुगल सैनिक थक गए यार, तो एक में देख लेते, दो में देख लेते, फिर शिवाजी को लगा कि आजकल इन्होंने चेक करने बंद कर दिए। एक दिन उन डिब्बों के अंदर शिवाजी संभाजी दोनों बैठ गए, और शिवाजी संभाजी वहां से निकल जाते हैं। तो शिवाजी और संभाजी को, या शिवाजी को सरेंडर करवाने वाला राजा कौन है, मिर्जा राजा जयसिंह। वहां से भगाने वाला भी कौन है, मिर्जा राजा जयसिंह का बेटा ही है राम सिंह। औरंगजेब इतना नाराज हुआ इस बात से, अब औरंगजेब भी सीधा सीधा मिर्जा राजा जयसिंह का तो क्या करे भाई, कोई क्या क्या कह दे उसको। मिर्जा राजा जयसिंह को तो साउथ में जहर देके मरवाया, रसोइयों का आगे इसको जहर दिया जाए। राम सिंह की पोस्टिंग की कंधार, वो बापड़ा कंधार ही रहा, उसके बाद वो वापस इधर आ नहीं पाया। पर मिर्जा राजा जयसिंह दिमाग से खेल गए, यार शिवाजी को मैंने वचन दिया था यार, रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाई पर, यार मैंने कहा था तेरे को वहां कुछ ही नहीं होगा, और औरंगजेब मार देगा तो कल कौन किसकी बात पर विश्वास करेगा। ये जो संधि हुई थी ना पुरंदर, इस संधि के टाइम में वहां एक मुगलों का एक बंदा उपस्थित था, इटली से आया हुआ एक तोपची था, तोपे चलाता मुगलों की, निकोलो मनुची। कौन था, मुगलों के दरबार में रहता था निकोलो मनुची, इटली का था। कहां का था, इटली का एक बंदा निकोलो मनुची। इसने एक बुक लिखी थी, स्टोरियो दो मोगोर्स। कौन सी बुक लिखी बताओ देखिए, स्टोरियो दा मोगोर्स, स्टोरी ऑफ द, अब ये वही है जी, इंग्लिश में यदि बुक होती तो नाम होता स्टोरी ऑफ द मुगल्स। क्या नाम होता, इटालियन फ्रेंच में थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं, जिन्होंने क्या कर दिया इसका नाम स्टोरी ऑफ द मुगल। इस बुक में वो लिखता है कि मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच जब पुरंदर की संधि हुई, ये 3 दिन तक दोनों साथ में रहे, और दोनों ने मिलकर प्लानिंग किया कि औरंगजेब को कैसे मारना है। क्या प्लानिंग की, किसको कैसे मारना है, षड्यंत्रों का दौर है, चारों तरफ किसी किसी प्रकार के कुछ ना कुछ चलते रहते। अब था कि नहीं था, पर मनुची ऐसा कहता है। कोई पूछेगा पुरंदर की संधि की जानकारी कौन से इटालियन ट्रेवलर ने दी थी, देखो, इतालवी यात्री निकोलो मनुची संधि की जानकारी देता है, इटालियन ट्रेवलर निकोलो मनुची, इतालवी यात्री, इटालियन ट्रेवलर। वैसे तोपची था, तोपे चलाता था इधर। निकोलो मनुची ने संधि की जानकारी दी, इटालियन ट्रेवलर निकोलो मनुची प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस ट्रीटी। इतालवी यात्री निकोलो मनुची ने संधि की जानकारी दी।
निकोलो मनुची प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस ट्रीटी, इस संधि की जानकारी दी। निकोलो मनुची की पुस्तक लिख लो, स्टोरी ऑफ द मोगोर। स्टोरी ऑफ द मोगोर। किसकी जानकारी दी है? पुरंदर की संधि। कौन सी संधि? पुरंदर। कौन सी बुक में? स्टोरी ऑफ द मोगोर। किसकी बुक है? निकोलो मनुची। निकोलो मनुची कहां का रहने वाला था? फिर वहां साउथ इंडिया में मिर्जा राजा जयसिंह की डेथ होती। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है बुरहानपुर। कौन सी जगह? राय सिंह जब बुरहानपुर में था तो करमचंद ने किसका निर्माण करवाया? लिख लो, बुरहानपुर में मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु हुई थी। मिर्जा राजा जयसिंह डाइड एट बुरहानपुर। बुरहानपुर में मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु हुई थी। मिर्जा राजा जयसिंह डाइड एट बुरहानपुर। बुरहानपुर में मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु हुई थी। मिर्जा राजा जयसिंह डाइड एट बुरहानपुर। मैंने बताया था जसवंत सिंह ने वहां साउथ इंडिया में एक शहर बसाया था, जसवंतपुरा। क्या बसाया? मिर्जा राजा जयसिंह ने वहां बसा दिया जयसिंहपुरा। क्या बसा दिया? लिख लो। फिर लिखो सांस्कृतिक उपलब्धियां, अलग से लिख लो। कल्चरल अचीवमेंट, सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो जयसिंहपुरा नामक नगर की स्थापना की महाराष्ट्र में। जयसिंहपुरा नामक नगर की स्थापना की। ही फाउंडेड ए टाउन नेम्ड जयसिंहपुरा। जयसिंहपुरा नामक नगर की स्थापना की। ही फाउंडेड ए टाउन नेम्ड जयसिंहपुरा। जयसिंहपुरा नामक नगर की स्थापना की। ही फाउंडेड ए टाउन नेम्ड जयसिंहपुरा। आपने आमेर में एक किला बनवाया था, जयसिंह ने बनवाया, इसलिए किले का नाम है जयगढ़। क्या नाम है? लिख लो। जयगढ़ किले का निर्माण करवाया, कोष्टक में आमेर लिख लेना। जयगढ़ किले का निर्माण करवाया। ही बिल्ट जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ किले का निर्माण करवाया। ही बिल्ट जयगढ़ फोर्ट। कौन से किले का निर्माण करवाया? जयगढ़। जयगढ़ किले का निर्माण। ये जो हुआ क्या था भाई, मान सिंह ने किला बनवा लिया था आमेर। कौन सा बनवाया? लेकिन आमेर में ना सुरक्षा का ज्यादा ध्यान है नहीं, क्योंकि आमेर वाला जो किला है तब मुगलों के साथ संधि थी, इसलिए मुगलों की तरफ से किसी भी लड़ाई का खतरा नहीं था। इसलिए आमेर का किला था, सुरक्षित किला नहीं था। इसलिए इनको लगा कि यार कुछ सुरक्षित किला बनना चाहिए। इसलिए मानसिंह अपने जीवन के अंतिम समय में किला शुरू करके गए, पर मानसिंह से किला पूरा हुआ नहीं। पूरा बाद में किसके टाइम हुआ? मिर्जा राजा जयसिंह। इसलिए नाम क्या रखा गया उसका? ये आमेर की संकटकालीन राजधानी थी। कैसी राजधानी थी? आमेर पे कभी हमला और अपने को लगे पार नहीं पड़ेगी तो कहां जाना अपने को? जयगढ़। जैसे कुंभलगढ़ थी, देख लो। यह आमेर की संकटकालीन राजधानी थी। इट वॉज इमरजेंसी कैपिटल ऑफ आमेर। यह आमेर की संकटकालीन राजधानी थी। इट वॉज इमरजेंसी कैपिटल ऑफ आमेर। यह आमेर की संकटकालीन राजधानी थी। इट वॉज इमरजेंसी कैपिटल ऑफ आमेर। कहते हैं ये जिस पहाड़ी पर बनाया गया था उस पहाड़ी पर पहले चील ज्यादा रहती थी। क्या ज्यादा रहती? तो इस जगह का नाम था चील का टोला। क्या नाम था? फिर जयसिंह ने किला बना दिया, इसलिए क्या बोलने लगे? जयगढ़। लिख लो। पहले इस स्थान को चील का टोला कहा जाता था। अर्लियर दिस पैलेस वाज कॉल्ड एज ईगल हिल। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, स्टार लगाना। पहले इस स्थान को चील का टोला कहा जाता था। अर्लियर दिस पैलेस वाज कॉल्ड एज ईगल हिल। तो कोई पूछेगा चील का टोला नामक स्थान पर कौन सा किला बनाया गया था? जयगढ़। पहले इस स्थान को चील का टोला कहा जाता था। अर्लियर दिस प्लेस वाज कॉल्ड एज ईगल हिल। क्या कहा जाता था? चील का टोला। दरबारी विद्वान लिख लो। बिहारी जी। और बिहारी जी किताब का नाम है बिहारी सतसई। दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर्स। राय कवि, और राय कवि का बुक का नाम है जयसिंह चरित्र।
बिहारी जी की बुक का नाम क्या है? बिहारी सत्संग। बिहारी जी बहुत बड़े कवि हुए भाई, श्रृंगार रस के 700 दोहे लिखे, इसलिए बुक का नाम क्या हो गया? बिहारी सत्संग। तो बिहारी जी जो ब्रज के एक बड़े कवि हुए हैं, वो किसके दरबार में थे? जयपुर के राजा मिर्जा राजा जय सिंह। कौन सी बुक लिखी बिहारी जी ने? बिहारी सत्संग। राय कवि की बुक का नाम? जय सिंह चरित्र। एक और लिखो, कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र लिखो। यह बिहारी जी के भांजे थे, ही वॉज नेफ्यू ऑफ बिहारी जी। यह बिहारी जी के भांजे थे, ही वॉज नेफ्यू ऑफ बिहारी जी। यह बिहारी जी के भांजे थे, ही वॉज नेफ्यू ऑफ बिहारी जी। इन्होंने 52 पुस्तकें लिखी थी, ही रोट 52 बुक्स। इन्होंने 52 पुस्तकें लिखी थी, ही रोट 52 बुक्स। इन्होंने 52 पुस्तकें लिखी थी, ही रोट 52 बुक। इन पुस्तकों से दीज बुक्स, इन पुस्तकों से दीज बुक्स, इन पुस्तकों से मिर्जा राजा जयसिंह के दक्षिण अभियानों की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट साउथ कैंपेन ऑफ मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह के दक्षिण अभियान की जानकारी मिलती है कि साउथ में वो कैसे कैसे लड़ा था। मिर्जा राजा जयसिंह के दक्षिण अभियान की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट साउथ कैंपेन ऑफ मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह के दक्षिण अभियान की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट साउथ कैंपेन ऑफ मिर्जा राजा जयसिंह। आपको पूछेगा मिर्जा राजा जयसिंह के दक्षिण अभियानों की जानकारी देने वाला लेखक कौन है? कुलपति मिश्र। राय कवि की बुक का नाम? जयसिंह चरित्र। बिहारी जी की बुक का नाम? आप में से कितने लोग हैं जिनके पास सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर रहा होगा कभी 11th 12th में या ग्रेजुएशन के अंदर? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनको बिहारी जी के 5 दोहे याद है? एक। एक याद है? कौन सा? नहीं, उसके अलावा नहीं। पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली सो बंदो आगे कौन हवाल, इसके अलावा तुम दूसरा सुनाओगे? सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, इसके अलावा दूसरा? ये तो कॉमन दो हैं, किसी को आते हैं। खिलत मिलत रिजत खिलत, वो वाला सुना सकते हो। भरे भवन में करत है नैनन से सो बात। इन 3 दों के अलावा कोई दो दो ही बताओ भाई। मैं हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट नहीं हूं और ये सब। हाँ, इसका अर्थ और बताओ तो। रुको, पहले माइक दो, माइक माइक दो उधर से। हाँ, इधर और किसने हाथ खड़ा किया था? पीछे और किया था किसने? हाँ, तुम्हारा पता चलेगा लिटरेचर कितना पढ़ा तुम। मेरे से सुनते रहते हो। सही है, चलो हाल। धीरे धीरे बोलना, आराम से, जल्दी बोलती हो तुम। इसमें बिहारी पहले दो आप बोलो। इत जावत चली जात उत, इत जावत चली जात उत हाँ, चली 6 सातक हाथ, उत चली 6 सातक हाथ। ठीक है। चढ़ी हिंडोरे सी रही, चढ़ी हिंडोरे सी रही, लगी उसासन सांस। लगी उच्छासन सांस। हाँ, अब बताओ। इसमें बिहारी जी विरहणी नायिका का वर्णन करते हैं कि जो नायिका है वो विरह में इतनी पतली हो गई है कि जब वह सांस लेती है तो 6 7 हाथ पीछे चली जाती है और जब सांस छोड़ती है है ना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का जो वर्णन किया है बिहारी जी ने। चलो दूसरा, और कोई? एक ही है? अच्छा, शाबाश, एक तो नया बताया कम से कम। हाँ, उधर और किसी ने हाथ खड़ा किया था। हाँ, दो उनको और दो माइक। तो सांस ले तब तो 6 7 आते पीछे, और सांस छोड़े तो 6 7 आगे, ऐसे। कितना कितना गम था ये। पहले व्हाट्सएप नहीं था जी। हाँ, कर फुलेल को आचमन मिटो कहत सराई रे गतिमतिमन तो इतर दिखावत का ही। कर फुलेल को आचमन इतर दिखा, अर्थ बताओ। इतर दिखावत का ही रे गंदी मति अंध तू इतर, कर फुलेल को आत्मन मिठो कहत सराई रे गंदी मति अंध तू इतर दिखावत का ही, अर्थ बताओ। जो इंसान किसी वस्तु के लायक नहीं होता उसको वो मिल जाती है तो। एक एक का बताओ, वैसे बताओ। कर फुलेल को आचमन मिटो कहत सराई। क्या मतलब? फुलेल मतलब?
का आचमन। मैं बताता हूँ कौन सी आवाज। ये दुआ मुझे बहुत अच्छा आता है। देखो क्या दुआ, अच्छा दुआ है। कर फुलेल को आचमन, बोलो देखे। फुलेल मतलब होता है इत्र, फूलों का रस जिसके अंदर हो, सेंट, परफ्यूम। तो चुन्नी में परफ्यूम ऐसा गाना है ना कोई, चुन्नी में परफ्यूम लगा। तुमने नहीं सुना, मत चिंता करो, अपने आउट ऑफ सिलेबस है। तुम आज जाके हमारा गाना सुनना, चुन्नी में परफ्यूम है। कर फुलेल को आचमन, फुलेल मतलब इत्र, परफ्यूम। आचमन मतलब चखना। आचमन मतलब एक सेंट बेचने वाला, इत्र बेचने वाला किसी गांव में गया और उस गांव के लोगों ने कभी भी इत्र देखा, लेकिन गांव में लोग उसको देखे इकट्ठे हुए, मुझे क्या लेके आए? उसने कहा इत्र लेके आया। कैसा है? तो उसने किसी के हाथ में 2-3 बूंद डाली कि देख के बताओ कैसा है। उसने चखा। कर फुलेल को आचमन, आचमन मतलब चखना। फुलेल को चखने के बाद मीठो कहत सराही, अरे मीठा, जोरदार मीठा कहकर उसकी क्या की? सराहना। रे गंधी मती अंध तू, गंध बेचने वाला, सेंट बेचने वाले क्या कहा? सुगंधित चीजें जो बेच रहा है उसको गंधी। तो ये सरनेम होता है गंधी। गंधी बाद में जाके आगे बढ़ा गांधी। जो सेंट बेचा करते थे वो गंधी कहलाते थे। धीरे धीरे गंधी 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 के बोलते बोलते क्या बोलने लगे? गांधी बना गए अपने उसको। रे गंधी मती अंध तू, हे गंधी, गंध बेचने वाले, मती अंध है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मती मतलब बुद्धि, अंधी हो गई हो। इत्र दिखावत का ही, उन लोगों को इत्र दिखा रहा है जिनको इत्र के बारे में कोई भी जानकारी। तो जैसा कि उन्होंने पहले बोला कि कोई भी वस्तु उसी व्यक्ति को दी जानी चाहिए जो उसके योग्य है। अयोग्य पात्र को कोई भी वस्तु दी। कर फुलेल को आचमन, मीठो कहत सराई, रे गंधी मती अंध तू, इत्र दिखावत। आगे समझ में? और कोई बिहारी जी का दुआ किसको याद है? कितने हो गए अपने? आज 2 है, 3 पहले आ रहे थे अपने को, एक आपने बता दिया, 4, एक हो गया 5, और बस ले दे के अपनी पूरी क्लास ने जोर लगा के कितने 2 ही बताए। ये अपनी स्थिति है। और फिर जबकि हिंदी लिटरेचर कितने लोगों के पास? सर हाथ खड़े करो। हाँ सर, चेंज है, सब्जेक्ट चेंज है। नहीं था सर, हमारे पास तो नहीं था, हमने तो इंग्लिश सुन लिया था सर। ये शिक्षा व्यवस्था पर करारा प्रहार है, क्योंकि हम कॉलेजों के अंदर हमारे पढ़ाई नहीं होती, उनमें हम 1 वीक सीरीज से पास हो जाते हैं, इसलिए कोचिंगें चलती है। इसलिए क्या चलती है? वरना यदि बिहारी जी कॉलेज में पढ़ लिए जाएं तो फिर बिहारी जी यहाँ क्यों पढ़ने पड़े? आरएस के सिलेबस के ऊपर लिखा हुआ है बीए तक का सिलेबस पूछा जाएगा। बीए आपने कर ली, फिर कोचिंग क्यों करनी? बस खत्म। बीए की भी है, पढ़ाई तो कर रखी है, आरएस का एग्जाम दो सीधा सीधा। आरपीसी ने ये थोड़ी कहा कि कोचिंग करके आओगे तो ही एग्जाम लेंगे, वरना तो एग्जाम हम आपका लेंगे नहीं। पर हमने बीए तक पढ़ाई की या करवाई नहीं की, दोनों बातें कही जा सकती। अपने भारत में 12th तक की जो शिक्षा है वो बहुत अच्छी है, बट टावरों को ठोके 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 पढ़ाते हैं, है ना। बाकी दुनिया की तुलना में अपने 12th का बच्चा ज्यादा चीजें जानता है ना। इसलिए ये कभी इन पे ध्यान देना। ये होते हैं जो फिजिक्स ओलंपियाड, है ना, बायोलॉजी ओलंपियाड, ऐसे होते हैं, इनमें भारत वाले खूब जीतते हैं, क्योंकि अपने 12th तक टाबर इतना सीख लेता है जितना बाहर वाले देश के अंदर को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाके भी नहीं सीख पाता। इसलिए अपने वाले 12th वाला भी जाके उनको हरा किया जाता है। पर जैसे हम हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, हालात खराब है। इसलिए अपने तो पीएचडियां भी यूं ही मार दी जाती है, एमए भी ऐसे ही करवा दी जाती है। मैं पहले छोटा था तब मैं हमेशा सोचता कि कोई गांव में कोई भैया होते, वो कहते कि मैंने डबल एमए करोगे। मुझे वो भैया कितने इंटेलिजेंट है, तो भैया ने क्या कर रखी है, एक एक बार नहीं होती यार, भैया ने कितनी बार कर ली। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि जो जितना निकम्मा उतनी ज्यादा एमए कर रहा है। कोई काम नहीं था इसलिए भैया ने क्या कर ली, डबल एमए कर ली। क्या क्या सब्जेक्ट थे भैया के? कि एक था पॉलिटिकल साइंस और एक था पबेड। कितने कितने परसेंटेज आए? कि एक में 47 और एक में 45। ये अपनी डबल एमए। इसलिए हायर एजुकेशन में अपना भट्टा ही बैठ गया पूरी तरीके से। फिर अब भैया, अब चूंकि मान लो मैंने डबल एमए कर ली तो मुझे लगता है अब आगे क्या करूं, पीएचडी कर लूं। तो मैं आगे पीएचडी में एडमिशन लेता हूं। वो फिर मेरा एमए वाला तो मेरा नहीं बताया हुआ एक बार कि एमए में कोई भी आंसर कैसे लिख देना, बताई थी मैंने बात कि राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव बांट के। हाँ, फिर वो मेरा एक दोस्त था, वो हंसता रहता है कि भाई साहब अपने कॉलेज वाली कॉपियां तो वैसे चेक होती है कि कॉपी आई टीचर के पास, सर ने उसको ऊपर फेंकी, पंखे से ऊपर गई तो 50%, पंखे से नीचे रही तो 50% से। इसलिए अब जाके फिर भी थोड़ा बहुत यूं मुझे लगा सही हुआ है। बाकी बीच में तो ये था ना कि कुछ ही लिख के आ जाना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे की स्टोरी लिख के आना, तो भी कुछ ना कुछ नंबर तो
मिल ही जाए, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि हमने 3 साल तक लिटरेचर पढ़ा और हमें दोहे नहीं आए। होना तो ये चाहिए कि हमें 200 500 700 दोहे आए, कि मैं सर अलग अलग, मैं कबीर जी के सुना दूंगा, तुलसी जी के सुना दूंगा, मैं रहीम जी के सुना दूंगा, बिहारी जी के सुना दूंगा, 5-7 और जो हम नहीं जानते, बिना लिटरेचर वाले नहीं जानते, वो भी सुना दिए जाएंगे। शिक्षा व्यवस्था जोरदार ही है, इसलिए बिहारी जी अपने को इधर पढ़ने पड़ते हैं, तो पढ़ लो अपने। बिहारी जी किताब का नाम क्या है? राय कवि की किताब का नाम जय सिंह चरित्र। कुलपति मिश्र ने कितनी किताबें लिखी और किसकी जानकारी? कल लिटरेचर वाले सारे 5-5 दो याद करके आएंगे, कल वापस पूछूंगा, शक्लें याद हो गई, मैं कैमरे में देख लूंगा तुम्हारी। आगे लिखो सवाई जय सिंह, अगले राजा चेंज करो। सवाई जय सिंह, क्या नाम है? सवाई जय सिंह के पापा का नाम था बिशन सिंह। क्या नाम था? एक दिन बिशन सिंह औरंगजेब के दरबार में गए हुए, सवाई जय सिंह साथ गया वो। और सवाई जय सिंह से औरंगजेब यूं पूछ रहा था कि अरे अरे, इधर आओ राजकुमार, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विजय सिंह है। क्या नाम है? वास्तव में नाम क्या था इसका? विजय। ये दो भाई थे, इसका नाम था विजय सिंह, छोटे वाले का नाम था जय सिंह। इसका तो विजय सिंह और छोटे वाले का। औरंगजेब ने पूछा क्या नाम है? विजय सिंह। पापा क्या नाम है? तो बिशन सिंह। तो कई टाबर होते हैं जो ज्यादा ही चंचल होते हैं, वापस क्वेश्चन पूछने वाले से क्वेश्चन पूछ ले, अंकल तुम्हारा क्या नाम है? तो वापस पूछने शुरू कर दिया, अंकल तुम्हारा क्या नाम है, अंकल क्या करते हो आप? तो औरंगजेब को लगा यार बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। औरंगजेब ने कहा यार इस उम्र में इतना इंटेलिजेंट है, ये तो उस जय सिंह से भी सवाया है, पहले वाले जय सिंह से भी सवाया। समझ गए? एक से बढ़ गया तो सवाया। पहले वाले जय सिंह मृदा राजा जय सिंह, उससे भी क्या है? सवाया। इसलिए नाम किया गया सवाई जय सिंह। क्या नाम किया गया? फिर जब इसका नाम जय सिंह पड़ गया तो फिर छोटे वाले भाई का किया विजय सिंह। क्या किया? पहले उल्टे नाम थे, इसका था विजय सिंह और उसका था जय सिंह, बाद में इसका किया जय सिंह और उसका किया सवाया। बता इसलिए नाम क्या क्या लग गया? पर यह राजा बना इतने में औरंगजेब तो मर ही गया था बाद में। पर औरंगजेब के मरने के बाद मुगल बादशाह इतनी जल्दी जल्दी चेंज होते चले गए कि इसने 7 मुगल बादशाहों के साथ काम किया। कितने मुगल बादशाहों के? एक बना, उसको मार के भाई बन गया, भाई को मार के पहले वाले का बेटा मर गया, फिर भतीजा बन गया, तो 7 बन गए थे। कितने मुगल बादशाहों के साथ? देखो, इसने 7 मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया था। He worked with 7 मुगल emperors। इसने 7 मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया था। He worked with 7 मुगल emperors। औरंगजेब के मरने के बाद मुगल राजकुमार फिर लड़ लिए। 2 राजकुमारों में लड़ाई चल रही है, एक राजकुमार का नाम है मुअज्जम, एक राजकुमार का नाम है आजम। एक का नाम क्या है और एक का नाम क्या है? आजम। सवाई जयसिंह आजम के साथ है। सवाई जयसिंह किसके साथ है? और इसका जो भाई है विजय सिंह, वो मुअज्जम के साथ। भाई विजय सिंह तो किसके साथ में? मुअज्जम। और सवाई जयसिंह खुद किसके साथ में? लड़ाई हुई, लड़ाई में जीत गया मुअज्जम। कौन जीत गया? तो मुअज्जम क्या बना? मुगल बादशाह। मुगल बादशाह बना, तब इसने खुद का नाम रख लिया बहादुर शाह। क्या रख लिया? बहादुर शाह। 2 हुए इसलिए हमने लगा दिया फर्स्ट। आपने पढ़ने के लिए लगा दिया फर्स्ट सेकंड कर लो, तो हमने लगा दिया बहादुर शाह प्रथम। मुअज्जम किस नाम से मुगल बादशाह बनता है? अब इसने का लिस्ट बनाओ रे, कौन कौन अपने खिलाफ थे। पता चला अपने खिलाफ कौन था, इसलिए उसने आमेर पर हमला किया, सवाई जय सिंह को हटाया। सवाई जय सिंह को हटा के राजा किसको बना दिया? क्योंकि उसकी तरफ से कौन लड़ रहा था? विजय सिंह। और आमेर का नाम बदल कर दिया पाकिस्तान की राजधानी। क्या कर दिया? यह नाम कर दिया मोमिनाबाद। क्या नाम कर दिया था? इस्लामाबाद। या अब सवाई जय सिंह बेरोजगार। फिर हमने पढ़ा देबारी समझौता। क्या पढ़ा? और देबारी समझौता वार देबारी समझौते की पहली लाइन ये, सवाई जय सिंह तथा अजीत सिंह को उनके राज्य दिलाने में सहायता की। मेवाड़, मारवाड़, आमेर तीनों साथ आए। तीनों ने पहले मारवाड़ पर हमला किया, मारवाड़ पे हमला करके औरंगजेब के सैनिकों को भगा के राजा कौन बने? अजीत सिंह। फिर हमला किया इधर आमेर की तरफ, मुगलों की सेना का रोकेंगे भाई, सवाई जय सिंह को इधर तो नहीं आने देंगे। इनके बीच लड़ाई होती है सांभर में। कहाँ लड़ाई होती है? और सांभर वाली लड़ाई में सवाई जय सिंह और अजीत सिंह दोनों मिलके आए थे। अमर सिंह सेकंड खुद नहीं है, उन्होंने अपनी सेना भेज दी थी। दोनों राजा खुद आए हुए, सवाई जय सिंह और अजीत सिंह मिलके मुगलों को बहुत ढंग से हराते हैं। और सवाई जय सिंह वापस अपने हमला का कब्जा कहां करता है? आमेर। कौन से युद्ध में जीत के? कौन से युद्ध में? सांभर। लिखो, मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में इन मुगल सक्सेशन स्ट्रगल, मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में इन मुगल सक्सेशन स्ट्रगल,
मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में, इन मुगल सक्सेशन स्ट्रगल, इसने मुअज्जम के खिलाफ आजम का साथ दिया था। ही सपोर्टेड आजम अगेंस्ट मुअज्जम। इसने मुअज्जम के खिलाफ आजम का साथ दिया था। ही सपोर्टेड आजम अगेंस्ट मुअज्जम। इसने मुअज्जम के खिलाफ आजम का साथ दिया था, लेकिन मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल बादशाह बना। बट मुअज्जम बिकेम मुगल एम्परर विद नेम ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट। लेकिन मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल बादशाह बना। बट मुअज्जम बिकेम मुगल एम्परर विद नेम ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट। मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल बादशाह बना। मुअज्जम बिकेम मुगल एम्परर विद हेल्प ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट। तथा उसने आमेर पर अधिकार कर लिया एंड ही कैप्चर्ड आमेर। तथा उसने आमेर पर अधिकार कर लिया एंड ही कैप्चर्ड आमेर। उसने आमेर का नाम बदलकर इस्लामाबाद या मोमिनाबाद कर दिया। ही रीनेम्ड आमेर एज इस्लामाबाद और मोमिनाबाद। उसने आमेर का नाम बदलकर इस्लामाबाद या मोमिनाबाद कर दिया। ही रीनेम्ड आमेर एज इस्लामाबाद और मोमिनाबाद। आमेर का नाम बदलकर इस्लामाबाद या मोमिनाबाद कर दिया। रीनेम्ड आमेर एज इस्लामाबाद और मोमिनाबाद। आमेर का नाम बदलकर क्या कर दिया? इस्लामाबाद या मोमिनाबाद कर दिया। उसने सवाई जयसिंह को हटा दिया। ही डिपोज्ड सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह को हटा दिया। ही डिपोज्ड सवाई जयसिंह। तथा विजय सिंह को आमेर का राजा बना दिया। समझोगे ना विजय सिंह कौन है? तथा विजय सिंह भाई। तथा विजय सिंह को आमेर का राजा बना दिया एंड अपॉइंटेड विजय सिंह एज किंग ऑफ आमेर। तथा विजय सिंह को आमेर का राजा बना दिया एंड अपॉइंटेड विजय सिंह एज किंग ऑफ आमेर। याद रहेगी सारी बातें? अब लाइन चेंज करके लिखो। 1708 ईस्वी में इन 1708 एडी। 1708 ईस्वी में इन 1708 एडी। 1708 ईस्वी में इन 1708 एडी सवाई जयसिंह देवारी समझौते में शामिल हुआ। देवारी समझौता पढ़ा हुआ अपना? सवाई जयसिंह जॉइंट देवारी पैक्ट या देवारी एग्रीमेंट। सवाई जयसिंह देवारी समझौते में शामिल हुआ। सवाई जयसिंह देवारी समझौते में शामिल हुआ। सवाई जयसिंह जॉइंट देवारी पैक्ट। लिखो सांभर का युद्ध, बैटल ऑफ सांभर। कौन सा युद्ध है? सांभर। सांभर का युद्ध। नीचे लिखो। सवाई जयसिंह तथा अजीत सिंह की संयुक्त सेनाओं ने, अजीत सिंह समझ रहे हो मारवाड़ वाला, कोष्टक में मारवाड़ लिख लेना। सवाई जयसिंह तथा अजीत सिंह की संयुक्त सेनाओं ने, जॉइंट मिलिट्री ऑफ सवाई जयसिंह एंड अजीत सिंह। अजीत सिंह कोष्टक में मारवाड़ लिखना। सवाई जयसिंह तथा अजीत सिंह की संयुक्त सेनाओं ने, जॉइंट मिलिट्री ऑफ सवाई जयसिंह एंड अजीत सिंह। संयुक्त सेनाओं ने मुगल सेनापति सैयद हुसैन खान को हरा दिया। डिफीटेड मुगल कमांडर सैयद हुसैन खान। मुगल सेनापति सैयद हुसैन खान को हरा दिया। डिफीटेड मुगल कमांडर सैयद हुसैन खान। मुगल सेनापति सैयद हुसैन खान को हरा दिया। डिफीटेड मुगल कमांडर सैयद हुसैन खान। तथा सवाई जयसिंह ने आमेर पर अधिकार कर लिया एंड सवाई जयसिंह कैप्चर्ड आमेर। तथा सवाई जयसिंह ने आमेर पर अधिकार कर लिया।
सवाई जय सिंह ने किधर अधिकार कर लिया? इधर मुगल बादशाह लगातार चेंज होते जा रहे हैं और एक जोरदार मुगल बादशाह आ गया, मोहम्मद शाह रंगीला। कौन आ गया? मोहम्मद शाह, बताया था मैंने। अच्छा, औरंगजेब के टाइम से ही अपने जो भरतपुर वाला इलाका था ना, इन लोगों ने मुगलों को टैक्स देना बंद कर दिया। यहां से मुगलों को टैक्स नहीं जा रहा था, पर औरंगजेब थोड़ा शक्तिशाली पड़ रहा था, जबरदस्ती कर कुरा के सेना भेज के यहां से क्या ले रहा था? टैक्स। लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद ये वाला इलाका आजाद हो गया, पर इन लोगों ने टैक्स देना क्या कर दिया? बंद। अब मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम तक आते आते तो बेलखना आदमी था, तो इसके टाइम में तो आते आते भरतपुर वालों का टैक्स नहीं देंगे, वो तो ठीक है, अब तुम्हारी गाड़ियां यदि हमारे इलाके से निकली हम टैक्स लेंगे। इसलिए बापड़ा मोहम्मद शाह रंगीला तंग हुआ कि भाई फिर तो बादशाह की इज्जत ही खत्म होगी पूरी तरीके से, यार बादशाह की गाड़ियों से क्या लिया जा रहा है? टैक्स। तो बादशाह ने सवाई जयसिंह का थोड़ा भरतपुर वाला मैटर देख ले। सवाई जयसिंह भरतपुर है, भरतपुर में दो भाई आपस में लड़ रहे हैं। एक भाई का नाम है मोहक्कम सिंह, क्या नाम है? और एक भाई का नाम है बदन सिंह। कौन कौन दो भाई है बताओ देखे? मोहकम सिंह बड़े हैं और मोहकम सिंह यहाँ पे राजा बने हुए, और राजा बनना कौन चाहता है? बदन सिंह। सवाई जयसिंह ने आगे बदन सिंह को कहा कि भाई मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन बाद में मेरी बात माननी पड़ेगी। कि ठीक है। सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया? बदन सिंह को। बदन सिंह को कहां का राजा बनाया? इधर भरतपुर को। डीग की जागीर दी। कौन सी जागीर दी? डीग, डीग राजधानी थी, डीग की जागीर दी। और ब्रिज राज की उपाधि दी। क्या उपाधि दी? अपना जो इलाका भरतपुर वाला, इसको क्या बोलते हैं? ब्रिज। तो ब्रिज के राजा बनाए जा रहे हो, इसलिए क्या उपाधि दी? ब्रिजराज। और कहा कि भाई आज के बाद मुगलों की गाड़ियां इधर से जाए तो लूटना मत, ये इलाका तुम्हारा है, यहाँ तुम्हें मुगल तंग नहीं करेंगे, तुम मुगलों को परेशान मत। जाके मोहम्मद शाह रंगीला कहा कि भाई डन, अब अपने को उधर से कोई भी परेशानी नहीं। मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा यार जोरदार आदमी हो तुम तो, यार तुम तो राजा बना के आगे, तुम राज राजेश्वर हो। तुम क्या हो? राजा बनाने वाले राजा हो, इसलिए नाम उपाधि क्या दी गई? किसने? कहां का विद्रोह शांत करने के कारण? याद रहेगी बात। देखो भरतपुर में इन भरतपुर भरतपुर मोहकम सिंह के खिलाफ बदन सिंह का साथ दिया था। ही सपोर्टेड बदन सिंह अगेंस्ट मोहकम सिंह। मोहकम सिंह के खिलाफ बदन सिंह का साथ दिया था। ही सपोर्टेड बदन सिंह अगेंस्ट मोहकम सिंह। मोहकम सिंह के खिलाफ बदन सिंह का साथ दिया। ही सपोर्टेड बदन सिंह अगेंस्ट मोहकम सिंह। बदन सिंह को डीग की जागीर तथा ब्रिजराज की उपाधि दी गई। डीग जागीर एंड टाइटल ऑफ ब्रिजराज वर गिवन टू बदन सिंह। बदन सिंह को डीग की जागीर तथा ब्रिजराज की उपाधि दी गई। डीग जागीर एंड टाइटल ऑफ ब्रिजराज वर गिवन टू बदन सिंह। बदन सिंह को डीग जागीर तथा ब्रिजराज की उपाधि दी गई। डीग जागीर एंड टाइटल ऑफ ब्रिजराज वर गिवन टू बदन सिंह। लाइन चेंज करके लिखो। मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि दी। मोहम्मद शाह रंगीला गेव टाइटल ऑफ राज राजेश्वर टू सवाई जयसिंह। मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि दी। मोहम्मद शाह रंगीला गेव टाइटल ऑफ राज राजेश्वर टू सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि दी। सवाई जयसिंह को कौन सी उपाधि दी? राज राजेश्वर की उपाधि दी। हुरडा सम्मेलन याद है? हमने पढ़ा हुरडा सम्मेलन में जोधपुर से भाग लेने के लिए कौन आया था? अभय सिंह। बीकानेर से भाग लेने के लिए जोरावर सिंह। कौन आया था? ये दोनों आपस में भिड़ गए। अजमेर में अपने एक जगह पड़ती है गंगवाना। कौन सी जगह? लिख लो, गंगवाना का युद्ध। बैटल ऑफ गंगवाना। किस किस के बीच में बताओ देखे? अभय सिंह और अभय सिंह कहां का राजा? मारवाड़। और जोरावर सिंह कहां का राजा? बीकानेर।
अभय सिंह की और सवाई जयसिंह की आपस में नहीं बनती थी। किस किस की नहीं बनती थी आपस में? अभय सिंह और सवाई जयसिंह, इनमें आपस में अनबन थी। तो बताओ सवाई जयसिंह किसका साथ देगा? तो जोरावर सिंह को साथ दिया और किसको हरा के? अभय सिंह। लिख लो इस युद्ध में, इन दिस बैटल, इस युद्ध में, इन दिस बैटल सवाई जयसिंह ने जोरावर सिंह का साथ दिया। सवाई जयसिंह सपोर्टेड जोरावर सिंह। सवाई जयसिंह ने जोरावर सिंह का साथ दिया। सवाई जयसिंह सपोर्टेड जोरावर सिंह तथा अभय सिंह को हराया एंड डिफीटेड अभय सिंह, तथा अभय सिंह को हराया एंड डिफीटेड अभय सिंह। किसको हराया? अभय सिंह को। किसने? सवाई जयसिंह ने। मैंने आपको एक बात बताई थी कि मुगल जब कमजोर हो रहे थे तो साउथ इंडिया में एक नई शक्ति ऊपर आने की तरफ कोशिश कर रही है, मराठे। कौन आ रहे हैं? अच्छा, मराठे महाराष्ट्र में, मुगल दिल्ली के अंदर बैठे, उनको महाराष्ट्र से दिल्ली आना है, बीच में मध्य प्रदेश क्या है, तो मध्य प्रदेश क्रॉस करके आना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का जो पैसे वाला इलाका कौन सा है? मालवा। मालवा का टैक्स कौन लेते हैं? मुगल। लेकिन हम मराठे करें, मालवा का टैक्स हम लेंगे। इसलिए मुगल और मराठे आपस में लड़ रहे हैं। कहां पर? मालवा। कौन कौन लड़ रहे हैं? मुगलों के बादशाह बेलखड़े, मुगलों के बादशाह से पार नहीं पड़े। इसलिए मुगल बादशाहों ने बार बार सवाई जयसिंह को कहा यार मालवा बचा। किससे? मराठों से। किससे बचा? मालवा वो जगह थी जो मुगल किसी को नहीं देते, खुद के पास रखा करते थे, पर यहाँ प्रेशर में थे, इसलिए सवाई जयसिंह को 3 बार मालवा दिया गया। कितनी बार? आरपीसी का सवाल है कि सवाई जयसिंह को मालवा का गवर्नर कितनी बार बनाया गया था? देखो, सवाई जयसिंह को 3 बार मालवा का मुगल गवर्नर बनाया गया था। सवाई जयसिंह was appointed as मुगल गवर्नर ऑफ मालवा 3 times। सवाई जयसिंह को 3 बार मालवा का मुगल गवर्नर बनाया गया था। सवाई जयसिंह was appointed as मुगल गवर्नर ऑफ मालवा 3 times। तीन बार मालवा का मुगल गवर्नर बनाया गया था। सवाई जयसिंह was appointed as मुगल गवर्नर ऑफ मालवा 3 times। अब इसका मतलब यदि मराठे वहां आएंगे तो मुगलों की तरफ से कौन लड़ेगा? सवाई जयसिंह। तो सवाई जयसिंह और मराठों के बीच में 3 युद्ध होते हैं। कितने युद्ध होते हैं? देखो, सवाई जयसिंह वर्सेस मराठा। पील सूद का युद्ध, बैटल ऑफ पील सूद। मंदसौर का युद्ध, बैटल ऑफ मंदसौर। रामपुरा का युद्ध, बैटल ऑफ रामपुरा। कौन कौन से युद्ध बताओ देखिए? बैटल ऑफ पील सूद, बैटल ऑफ मंदसौर और बैटल ऑफ रामपुरा। मालवा में जगह, मध्य प्रदेश के मालवा में जगह पील सूद, मंदसौर और रामपुरा। कब हुआ पील सूद का युद्ध? किस किस के बीच में? सवाई जयसिंह और मराठे। मंदसौर का युद्ध कब हुआ? 1733। और रामपुरा का युद्ध कब हुआ? उतार लिया आपने? अब सुनना, देखो, पील सूद के अंदर सवाई जयसिंह मुगलों की तरफ से बैठा है, मराठे कब्जे करने के लिए मालवा के अंदर सवाई जयसिंह ने मराठों को हरा दिया। पील सूद के युद्ध में किसकी जीत हुई? सवाई जयसिंह। किसकी जीत हुई? लिख लो, सवाई जयसिंह जीता। पील सूद के आगे लिख लो, सवाई जयसिंह जीता। सवाई जयसिंह वन। पील सूद का युद्ध कौन जीता? सवाई जयसिंह। अब मराठे कई साल तो आए नहीं, मराठे शांत पड़े रहे कई साल। तो वापस मराठों ने हिम्मत कर ली, 1733 में वापस आ गए। कब आ गए? 1733। कौन से युद्ध में? इस बार सवाई जयसिंह आ रहा, मराठे जीते। लिख लो, मराठे जीते, मराठाज वोन। मराठे जीते, मराठाज वोन। तो पील सूद में तो कौन जीता? सवाई जयसिंह। मंदसौर में कौन जीता? अब एक बात सुना, मंदसौर का युद्ध कब हुआ है? 1733। सवाई जयसिंह के समझ में आ गया कि मराठों के खिलाफ पार। इन्हीं दिनों में जब मराठों ने ये युद्ध जीत के मालवा पे कब्जा करने की कोशिश की तो मेवाड़ से चौथ ले गए। मेवाड़ से क्या ले गए? इधर वो कब्जे करने की कोशिश कर रहे हैं तो मेवाड़ से चौथ लेने का प्रयास कर रहे हैं। मेवाड़ में राजा कौन है? संग्राम सिंह। इसलिए सवाई जयसिंह संग्राम सिंह सेकंड के पास गया कि अब मराठों के खिलाफ अकेले अकेले पार नहीं पड़ेगी, मिलके कुछ करना पड़ेगा। इसलिए 1734 में बुलाया हुरडा सम्मेलन। क्या बुलाया? हुरडा सम्मेलन में कहा गया कि वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद रामपुरा में मराठों के खिलाफ
मैंने कहा था रामपुरा में युद्ध हुआ, सवाई जयसिंह गया, लेकिन बाकी वाले नहीं गए, मराठों ने कूट पीट के भगा दिया। तो इसमें कौन जीता? रामपुरा में जुड़ गई चीजें। देख लो, मराठे जीते, मराठाज वन। तो कौन कौन से 3 युद्ध बताओ देखे? पीलसूद, मंदसौर और रामपुरा। पीलसूद में किसकी जीत हुई? मंदसौर में, रामपुरा में। अब आप एक चीज देखो, सवाई जयसिंह वो राजा है जो मुगलों के उत्तराधिकार के अंदर वहां पर इंटरफेयर कर रहा है कि कौन बनेगा और कौन है। हालांकि उस वाला बंदा नहीं बना, मुअज्जम ने आमेर पर कब्जा कर लिया, लेकिन सवाई जयसिंह देवारी समझौता करके वापस अपने आमेर पे क्या कर लेता है? कब्जा। मतलब मुगलों को रहा है उसने। किसको रहा? एक प्रकार से मुगलों का रहा। सवाई जयसिंह ये तय कर रहा है कि बूंदी में राजा कौन बनेगा, उमेद सिंह बनेगा या दलेल सिंह बनेगा। और किसके खिलाफ पंगा ले रहा है? मराठा। किसके खिलाफ? मराठा। सवाई जयसिंह ये तय कर रहा है भरतपुर में राजा कौन बनेगा, बदन सिंह बनेगा या मोहकम। सवाई जयसिंह ये तय कर रहा है कि अभय सिंह जीतेगा या जोरावर सिंह जीतेगा। सवाई जयसिंह ये तय कर रहा है कि मुगल मालवा के अंदर रहेंगे या मराठे मालवा में रहेंगे। कितनी पंचायती कर रहा है। तो इस टाइम का यदि कोई सबसे शक्तिशाली राजा तो वो कौन है? तो किसी ने कहा कि साहब भगवान राम के वंशज हो, कितने शक्तिशाली हो, भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। क्या किया था? आप भी अश्वमेध यज्ञ कीजिए। इसलिए सवाई जयसिंह ने क्या किया? कोई अंतिम हिंदू राजा इसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, वो कौन थे? चलिए, सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। सवाई जयसिंह गॉट परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। सवाई जयसिंह गॉट परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ। सवाई जयसिंह ने कौन से यज्ञ का आयोजन किया? अश्वमेध यज्ञ का क्या किया? आयोजन। यज्ञ में कोई ना कोई पुरोहित जी होंगे। इस यज्ञ के जो पुरोहित जी थे उनका नाम है पुंडरीक रत्नाकर। क्या नाम है? लिख लो, पुरोहित पृष्ठ। कौन है बताओ देखे? पुंडरीक रत्नाकर। कौन से यज्ञ के पुरोहित है? अश्वमेध यज्ञ, जो कि कौन आयोजित कर रहे हैं? अश्वमेध यज्ञ का सिद्धांत कहता है भाई यज्ञ करो, यज्ञ करने के बाद अश्व छोड़ा जाए। क्या छोड़ा जाए? अश्व मतलब घोड़ा। घोड़ा छोड़ दिया जाए, जहां जहां आपका घोड़ा निकलेगा वो सारी जमीन आपकी। और यदि किसी ने घोड़ा पकड़ लिया तो उसे आप क्या करो? युद्ध। जब घोड़ा छोड़ने की बारी आई तब किसी ने आगे सवाई जयसिंह को समझाया कि सर इधर आओ साइड में थोड़े, घोड़ा छोड़ मत देना। क्यों? का वो जोधपुर वाला अभय सिंह सांबर के पास आगे बैठा है। कहां के बैठा है? और दांत किटकिटा रहा है वो। अभय सिंह की और सवाई जयसिंह की आपस में बनती गंगवाना वाले युद्ध में ये जोरावर सिंह की तरफ थे। उन्हें कहा वो तैयार बेटा, वो करा घोड़ा आने दो, मैं सांबर क्रॉस नहीं करने दूंगा। सांबर तक जयपुर था, सांबर के बाद क्या शुरू हो जाता? जोधपुर। उन्हें मैं आती सीमा में पकड़ूंगा। इधर साहब आप देवारी समझौते में कह के आए थे कि चंद्रकंवर की बेटी के जो चंद्रकंवर का जो भी बेटा होगा उसको क्या बनाएंगे? आमेर का। अब सवाई जयसिंह मुकर गया था कि नहीं बनाऊंगा। इसलिए मेवाड़ वाले नाराज थे। कहा मेवाड़ वाले मालपुरे आगे बैठे हैं। कहाँ के बैठे हैं? मालपुरा से आगे मेवाड़ शुरू हो जाता कि मालपुरा बैठे हैं। और ये तो सांबर और मालपुरा में अलग अलग बैठे हैं। खुदा ना खास्ता दोनों एक हो गए तो हालत खराब कर देंगे अपने। सवाई जयसिंह का नहीं नहीं कुछ नहीं करा रहे सर, फालतू की बात नहीं, कोई घोड़ा वोड़ा नहीं छोड़ना। आप घोड़ा छोड़ते पकड़ा जाएगा बात। तो यार घोड़ा तो छोड़ना ही पड़ता है अश्वमेध यज्ञ के अंदर। फिर तो अश्वमेध का मतलब ही क्या? अश्व नहीं छोड़ेंगे। फिर कोई एक पंडित जी सियाने थे, उन्होंने कहा छोड़ दो घोड़ा, पर जयपुर के गेट बंद करो सारे। पहले जयपुर के सारे गेट किए गए, सांगानेरी गेट, घाट गेट, अजमेरी गेट, चांदपोल, सूरजपोल, जोरावर सिंह गेट, जीते ये सारे क्या कर दिए? बंद। और घोड़ा छोड़ दिया। विजा सिमरन। और पीछे पीछे बाकायदा सवाई जयसिंह हाथी पर बैठे हुए, पीछे सेना चले और एकदम यूं लाउड स्पीकर से बोलते हुए जाए, महाराज सवाई जयसिंह श्री श्री 1008 राजराजेश्वर का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जा रहा है। यदि कोई इस घोड़े को पकड़ने की कोशिश करेगा तो अंजाम बहुत, उसके राज्य को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। पर कौन से राज्य में जा रहा है? राज्य तो तुम्हारा है, राज्य छोड़ो शहर ही तुम्हारा है। अब आपका घोड़ा आगे अजमेरी गेट गया, सिर बिड़ाया, आगे बिड़ गया, इधर गया इधर गया इधर गया। अब शहर शहर में घोड़ा घूमे, उसके पीछे पीछे सेना चले। उस सेना में एक सैनिक था, उसका नाम था दीप सिंह कुंभाणी। क्या नाम था? कछवाहा ही था।
कछवाहा सैनिक एक दीप सिंह कुंभानी नाम करके, और उसको बड़ा बुरा लगा, और दीप सिंह कुंभानी को लगा कि यार कितने बुरे दिन आए हैं, हम भगवान राम के वंशज है, भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, उस अश्वमेध यज्ञ घोड़े को पकड़ा था लव कुश, किसने पकड़ा, और उन्होंने अयोध्या की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे उस दिन हनुमान जी, सुग्रीवन, अंगदन जो गए थे, लक्ष्मणन, भरतन, शत्रुघ्न चपले हाथ में लेके आए थे वापस, लव कुश क्या लड़े थे, वो तो भगवान राम जी गए, वो तो राम जी को हरा देते, वो तो माँ सीता है, उन्होंने कहा अरे पापा है तुम्हारे, उनको पापा है क्या, तब जाके लाज बची साहब, वो राजकुमार लव कुश क्या लड़े, उन कुश के वंशज हम कुशवाहा, और हमारे कुशवाहों के सबसे बड़े राजा रघुवंश तिलक हाथी पर विराजमान है, और कह रहे हैं जो कोई घोड़े को पकड़ लेगा, तब घोड़े को कौन पकड़ लेगा, तुम्हारे इलाके में जब घोड़ा घूम रहा है तो, और उसको बेचारे गुस्सा आया, उसने अपने परिवार के, कुंभानी परिवार के 25 लोग फौज के अंदर थे, वो लेफ्ट राइट करते हुए चल रहे थे बेचारे वहां, उसने इशारों इशारों में कहा कि 12 और सर, और जैसे घूमते 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 उसका घर आया, तो उसने घोड़ा पकड़ा, घोड़ा पकड़ के अपने घर में घुस गया, घर में घुसा, आगे जो सेनापति वगैरह चल रहे थे उनको लगा कि पानी वानी पिलाने के लिए लेके जा रहा हूँ, अपना तो घोड़ा है पानी, तो उन्होंने कहा अरे अभी तो इसको प्यास ही नहीं लगी, क्या पानी पिला रहे, थोड़ा और घुमा लेते, उसने कहा पानी तुम्हें पिला दूंगा, मंगतो शर्म नहीं आई रहे, लीचड़ों सुबह लगे थे, जो कोई घोड़े को पकड़ लेगा, जो कोई घोड़े को पकड़ लेगा, मैंने पकड़ लिया, कर लेना तुम, लोगों ने जाके समझाया कि 25 आदमियों क्या करोगे, राजा के पास पूरी सेना मार देगा, अभी मार देगा तो मार देगा, कम से कम दुनिया ये तो नहीं कहेगी कभी कि साहब सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था, दुनिया में कोई पकड़ ही नहीं पाया, वरना तुम तो यार ये और लिखा दोगे कि साहब अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को कोई भी पकड़े, अरे तेरे को क्या मिल जाएगा, मर जाएगा इससे, ये कुछ ही लिखवाए कुछ ही करे, तेरे को क्या मतलब है, क्या मिलेगा, तुम अभी यहाँ घोड़े को साथ में पकड़ के अंदर बैठा रहेगा, ये हमला करेंगे 25 आदमी, कितनी देर तक लड़ोगे, ये 5 मिनट में मार देंगे तुम्हें, उसने कहा क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक दिन आरएस प्री बेच में 5 मिनट इस बात पे चर्चा की जाएगी। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा किसके द्वारा पकड़ा गया था, कुंभानी परिवार लड़ता है मारा जाता है, लेकिन उन्होंने यज्ञ की मर्यादा रखी, कल को ये ना कह पाए अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कोई भी पकड़े। देखो दीप सिंह कुंभानी ने यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया था, दीप सिंह कुंभानी अरेस्टेड हॉर्स ऑफ यजना, दीप सिंह कुंभानी ने यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया था, दीप सिंह कुंभानी अरेस्टेड हॉर्स ऑफ यजना। दीप सिंह कुंभानी ने यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया था। तो मैं क्या नई नई तैयारी करने लगा तो मेरे दिमाग में खूब कुचरनी होती है ऐसी कि भाई मेरा छोटे था तभी मेरे रामायण वगैरह पढ़ी हुई तो, या घर में कहानियां सुनी, उनमें कहानियों में था रामायण में घोड़ा छोड़ा था, अश्वमेध यज्ञ होता है, घोड़े को पकड़ते हैं उससे लड़ाई होती है, ऐसी बातें सुनी हुई। यहाँ पढ़ा कि यार सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो फिर मेरे दिमाग में 2-3 सवाल कि एक तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कहाँ कहाँ गया, राजस्थान में कहाँ कहाँ घुमा वो घोड़ा, और जहां जहां गया क्या वहां सवाई जयसिंह का कब्जा हो गया। उससे भी ज्यादा मेरे दिमाग में ये कि घोड़ा अपने बीकानेर की तरफ आया था कि नहीं आया था, और यदि अपने बीकानेर की तरफ आया था तो ऐसा कौन बेलखना राजा था जिसने पकड़ा ही नहीं, क्या होता मर जाते, ज्यादा से ज्यादा घोड़ा तो पकड़ते कम से कम। पर सवालों के कोई जवाब नहीं। फिर आया कि दीप सिंह कुंभानी ने घोड़ा पकड़ लिया, तो फिर अपने वापस दिमाग में आया कि दीप सिंह कुंभानी कौन है, कहाँ का राजा है, किसने घोड़ा पकड़ा है, क्यों घोड़ा पकड़ा है, इनके भी कोई जवाब। फिर एक दिन को यूं एक राजस्थानी कहानियों की बुक पढ़ रहा था, उस बुक में स्टोरी थी अश्वमेध स्वांग, अश्वमेध स्वांग का मतलब था नाटक, स्वांग का मतलब क्या था, तो अश्वमेध, अश्वमेध नहीं था, क्या था, अश्वमेध तो तब होता जब घोड़ा छोड़ते लड़ लेंगे, जिससे जो लड़ाई होगी उसे लड़ लिया जाएगा, तो वैसा तो कुछ हुआ नहीं था, नाटक हुआ, और नाटक के अंदर भी घोड़ा कौन पकड़ गया था, उसने कहा नाटक करने नहीं दूंगा मैं तुम्हें फालतू, तो दीप सिंह कुंभानी ने यज्ञ का घोड़ा, याद रह जाएगी बात, देखो सांस्कृतिक उपलब्धि। सवाई जयसिंह की यज्ञ वाली बात को यदि आप छोड़ दो ना, तो बाकी सवाई जयसिंह गजब का राजा था। तो देख लो उधर आपके पॉलिटिकल अचीवमेंट भी देखोगे तो आपको लगेगा यार हर जगह पंचायती कर रहा है वो आदमी, और इधर कल्चरल में भी खूब काम करवाए उसने। लिखो आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर, और आर्किटेक्चर में सबसे पहले लिखो भाई जयपुर, 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 कौन सी जगह बैठे हो आप,
जयपुर में बैठे हो आप। शुरुआत में जब जयपुर बनाया गया था ना, तो इसका नाम रखा गया था सवाई जयनगर। क्या नाम रखा गया था? सवाई जय सिंह का शहर है, इसलिए नाम क्या है इसका? सवाई जयनगर। फिर किसी ने कहा लंबा हो रहा है, तो सवाई हटा दिया, कर दिया जयनगर। क्या कर दिया? जयनगर। फिर किसी ने कहा जयनगर भी ज्यादा लंबा पड़ता है नाम, तो जयपुर में इसको बोलना शुरू किया जयपुर। क्या बोलते? अंग्रेजों के टाइम तक जितने डॉक्यूमेंट है उसमें इसका नाम यही है, जयपुर ही बोलते। इसलिए आज भी अपने गांव का हर आदमी इसको जयपुर ही कहता है। दादाजी की उम्र का कोई आदमी नहीं कहता जयपुर, नहीं, जयपुर है, जयपुर है, क्योंकि इसका नाम जयपुर ही है। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने जयपुर को अंग्रेजी में लिखना शुरू किया जयपुर। क्या लिखना शुरू किया? सिंगापुर, बैरकपुर, जयपुर। ये जयपुर 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 हिंदी में आता था, अपने क्या बन गया? तो ये जयपुर तो 1880 के बाद का नाम, बाकी इसका ओरिजिनल नाम क्या था? और वास्तव में राजस्थान में सबसे अच्छा कोई शहर बसाया गया था, वेल प्लान तरीके से शहर बसाया गया, तो कौन सा था? तो तब से अपने बड़कों ने कहावत बनाई कि नहीं देखियो जयपुरियो तो जगमा के करियो, नहीं देखियो जयपुरियो तो जगमा के। यदि किसी ने जयपुर नहीं देखा, इसका मतलब वो पैदा नहीं। यदि पैदा हुए हो तो आपको क्या देखना चाहिए? इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक वो जिन्होंने जयपुर देखा है, एक वो जिन्होंने जयपुर, इसके अलावा दुनिया में कोई दूसरा आदमी। आप कौन से में हो, देखने वाले में नहीं देखने वाले? जयपुर देखा आपने? कहां देखा है? तुम बाईपास पे रहते हो, बाईपास। इसको जयपुर नहीं कहते, जयपुर वो है सवाई जयसिंह अजमेरी गेट के अंदर अंदर, अजमेर गेट के अंदर वाला जो है वो जो जयपुर था, उस जयपुर की बात है। चलो लिखो स्थापना। फाउंडेशन 18 नवंबर 1727। कब हुई स्थापना बताओ देखिए? 18 नवंबर 1727। बीकानेर की 1488। जोधपुर 1459। उदयपुर, सिरोही और अजमेर 1113। लिखो वास्तुकार, आर्किटेक्ट। विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर, विद्याधर भट्टाचार्य। कौन थे वास्तुकार, आर्किटेक्ट कौन थे इसके? जिनके नाम पर आपकी कॉलोनी है, विद्याधर नगर। तो विद्याधर नगर कॉलोनी वो किसके नाम पर है? पर ज्योतिष का पूरा ध्यान रखा। एक पुर्तगाल से एक ज्योतिषी को बुलाया था, एक पुर्तगाली ज्योतिषी था, उसको पूछा गया था भाई क्या क्या करें। उसका नाम था जेवियर डी सिल्वा। क्या नाम था? कहां का जेवियर डी सिल्वा? पुर्तगाल। कहां का था? लिख लो। पुर्तगाली ज्योतिषी जेवियर डी सिल्वा की मदद ली गई थी। हेल्प ऑफ पोर्तुगीज एस्ट्रोलॉजर्स, जेवियर डी सिल्वा वाज टेकन। पुर्तगाली ज्योतिषी जेवियर डी सिल्वा की मदद ली गई थी। हेल्प ऑफ पोर्तुगीज ट्रेवलर्स, पोर्तुगीज एस्ट्रोलॉजर्स, जेवियर डी सिल्वा वाज टेकन। पुर्तगाली ज्योतिषी जेवियर डी सिल्वा की मदद ली गई थी। हेल्प ऑफ पोर्तुगीज एस्ट्रोलॉजर, जेवियर डी सिल्वा वाज टेकन। पुर्तगाली ज्योतिषी जेवियर डी सिल्वा की मदद ली गई थी। कोई पूछे जयपुर के निर्माण में कौन से पुर्तगाली ज्योतिषी को बुलाया गया? जेवियर डी सिल्वा। जेवियर डी सिल्वा कहां का है? ये पुर्तगालियों के नाम ऐसे ही होते हैं। वास्को डी गामा, वास्को डी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, निनो डी कुन्ना, जोना डी कोस्ट्रा। तो सबके नाम के बीच में क्या लगाते हैं? डी। जब मैं वहां होता तो मेरा नाम होता राजवीर डी चलो कोई, है ना। अब इसका नाम क्या? जेवियर डी सिल्वा। तो ज्योतिष का पूरा ध्यान रखा। हम कहते हैं भाई ग्रह कितने होते हैं? ग्रह 9 होते हैं। कितने होते हैं? तो जयपुर को 9 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा? 9 बराबर बराबर एरिया बांटे। तो कोई शहर राजस्थान का पहला जो मैप के आधार पर बनाया गया वो जयपुर ही। राजस्थान छोड़ो, भारत, मॉडर्न इंडिया के जो शहर है उनमें जयपुर से पहले कोई भी शहर ऐसा नहीं है जिसको इस प्रकार से मैप के आधार पर बनाया। एक एक चीज तय की, यहाँ राजा रहेगा, राजा ने कहा मेरे ठीक सामने भगवान होने चाहिए, तो यहाँ मंदिर बनेगा, यहाँ पे छोटी चौपड़ होगी, यहाँ पे बड़ी चौपड़ होगी, यहाँ गणगौरी बाजार होगा, यहाँ पे जोहरी बाजार होगा, यहाँ पे माणक चौक, एक एक चीज तय है। इसलिए आप अंदर वाला जयपुर देखोगे तो घर एकदम लाइन में, मार्केट एकदम लाइन में।
तो मैं कई बार सोचता हूँ कि यार राजा कितना विजनरी था कि 1727 के अंदर उसने वो शहर बसाया। आज 2027 आने वाला है, मतलब 300 साल होने वाले, अभी भी उसका रास्ता चौड़ा ही है। चौड़ा रास्ता बोलते हो? और मैं कहता हूं चौड़ा रास्ता में दुकानों के आगे जो उन्होंने, दुकान वालों ने आगे अतिक्रमण शुरू कर दिया, उसको हटा दो। तो चौड़ा रास्ता की रोड इतनी चौड़ी कि 4 गाड़ियां एक साथ चल जाए, 2 इधर। उस दिन वो 4 लेन हाईवे बना गया, जबकि तब तो इतनी जनसंख्या नहीं थी, छोटे छोटे हो जाते। इसलिए आप जयपुर के अलावा अपने राजस्थान के और किसी पुराने शहर के अंदर घुसिए, उसमें गलियां एकदम संकड़ी है। एक बाइक घुस गई, सामने से बाइक आगे, फिर बैक लो बाइक, आगे जाने का आपके पास कोई भी रास्ता। आप और नोटिस करेंगे जयपुर के कोई भी जो गली है वो बंद नहीं होती, जो कि बाकी शहरों के अंदर ऐसा होगा कि आप एक गली के अंदर घुसे और घुसते ही बाद में आगे गली बंद। आपने किसी को पूछा यार मेरे को जाना किधर जाऊं, वो बताता इधर से इधर जा इधर जा, वापस आते हैं वहीं आ जाते हैं जहां से रवाना होते। जयपुर के अंदर हर गली आपको मेन रोड पे ले जाके छोड़ देगी, 90 डिग्री के एंगल पर सारी की सारी काट, इसलिए आपके भटकने का कोई भी सवाल पैदा नहीं। तो कितने वर्गों के सिद्धांत पर बसाया गया? देखो, जयपुर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया गया था। जयपुर was developed on basis of 9 square theory। जयपुर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया गया था। जयपुर was developed on basis on 9 square theory। 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया गया था। कल इकोनॉमी का पेपर आपके जीता विजय सर पढ़ा के गए थे, पता है?